तहरीक चलती है गलत, बेदारी लोग शुरू करना चाहते हैं गलत किस्म की, हम उनके हिस्सेदार नहीं है। चाहे वो जितनी भी अच्छी लगे, जैसी भी धुआंधार किस्म की हो, उसमें गोरे हो, काले हो, पीले हो, नीले हो, जितने भी हो, हमें उनका हिस्सा नहीं बनना। हमें कहां का हिस्सा बनना है? जो बाइबल के अंदर दर्ज है। आमीन। और हम अपनी कलीसिया के लिए ये बातें कर रहे हैं, और कलीसिया इन चीजों को जाने कि गलत तहरीक का कभी हिस्सा नहीं बनना। उन सबों ने चलाना शुरू किया, जा खुदावंद तेरे साथ है, खुदावंद यूं फरमाता है। आप जानते हैं, इससे अखियब बहुत खुश हुआ। तसव्वुर करें कितना खुश हुआ होगा। अगर मैं काम गलत भी करूं तो भाई मुझे सपोर्ट करें, तो मैं सबसे खुशकिस्मत आदमी। गलती पर भी मेरे भाई मेरे साथ हैं, मेरी सरजनश नहीं करते, मुझे रोकते नहीं है। लेकिन क्यों नहीं मुझे कहते? इसलिए क्योंकि मैं पादरी हूं, पादरी नाराज हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं है ब्रदर। अगर मैं गलत हूं तो मेरे भाइयों को मुझे रोकना चाहिए, पर अगर सही हूं तो साथ देना चाहिए। फिर उसने यहोशू से कहा, क्या तू मेरे साथ रामात जलाद से लड़ने चलेगा? मैं इसे अपने लफ्जों में लूंगा, क्या तू मेरे साथ मिलकर खिदमत करेगा? क्या जो मैं फील्ड में जाने वाला हूं तू मेरे साथ चलेगा? उसका जवाब सुनिए। यहोशू ने शाह इजराइल को जवाब दिया, हाँ, मैं ऐसा हूं जैसा तू। मैं भी, देखो ना, आप एंटम मैसेज के पादरी हैं और मैं भी एंटम मैसेज का पादरी हूं। हम दोनों एक ही ईमान के ऊपर हैं। कभी कभार एक ईमान में होते हुए चीजें बराबर लाइन में नहीं होती। हम ईमान तो हैं। समझ आ रही है आपको? जो बात आपके सामने रख रही, इसको पल्ले बांध ले, गिरा बांध लेना। गलत तहरीक का हिस्सा नहीं बनना। चाहे वो वडापरा ही चला रहा हो, चाहे वो आपका पास्टर ही चलाए, चाहे आपका डीकन ही चलाए, चाहे आपका मुबशर चलाए, गलत तहरीक का कभी हिस्सा आपने नहीं बनना। लेकिन यहोशू ने कहा, जान लो कि ये दुरुस्त दिखाई नहीं देता। जान लो ये दुरुस्त दिखाई नहीं देता। भाइयों, बाइबल मुकद्दस कहती है, मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती है। अब जो यीशु मसीह की भेड़े हैं वो जानती इन चीजों को कि खुदा का कलाम क्या है। इसलिए क्योंकि खुदा के लोग खुदा की आवाज को पहचानते हैं, वो किसी गैर के पीछे नहीं जाएंगे। यहोशू ने कहा, क्या इनके अलावा कोई और नहीं? कोई और? ये मुल्क भर के बेहतरीन नबूवत करने वाले 400 अशखास तेरे सामने खड़े कर रखे मैंने। लेकिन ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, भेड़ के पास एक ही है, वो आवाज है, वो पहचानती है कि क्या है। इसलिए ब्रदर कहते हैं, उस मर्दे खुदा के लिए ये काफी सच्चाई थी। वो जानता था कि खुदा की आवाज इस तरह सुनाई नहीं देती। खुदा की आवाज कहती है, एक रोटी एक प्याला। खुदा की आवाज और कोई आवाज नहीं देती मुझे, एक रोटी एक प्याला। इसलिए मैं बाइबल के साथ खड़ा हूं। जो बाइबल कहती है और जो वक्त के नबी ने कहा है वही प्रीच करता हूं। मेरा अपना तो है ही कुछ नहीं। मेरे पास अपना क्या है? मेरे पास अपना कुछ नहीं है। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने इस किताब में रखा है, कलीसिया की बुनियाद कलाम के ऊपर रखो। कलीसिया की बुनियाद कभी अपने मफरूजों पर, अपने ख्यालात पर नहीं रखो। कभी अपने आप को गलत तहरीक का हिस्सेदार नहीं बनाओ। क्या गलत तहरीक के हिस्सेदार बन जाओ? गलत कैंपेन गलत होती है। यहाँ फंसा मैं कल खुदा दिसू नगा जद करेगा कला के ओते अपने बंदे अनाथ पागलों का नातमा के ओते अपने बंदे अनाथ पागलों का नातमा जब हम अपने पांव पर खड़े हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, थोड़ी देर दुआ में गुजारते हैं और खुदावंद से मांगते हैं, खुदावंद तो अपने कलाम को हमारे ऊपर आज फिर खोल। खुदावंद हम तेरे पास आते हैं, तो हमारी हर मुनाजात को, हर दरख्वास्त को जानता है, क्योंकि तू दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। तेरे हजूर कोई चीज़ छुप नहीं सकती। जिस तरह दाऊद कहता है, मैं
समंदर पार उतर जाऊं तो वहां पर भी खुदावंद तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा। हम जितने भी बड़े हो जाएं पर खुदावंद के बगैर कुछ नहीं है। आइए अपने आप को फरोतन बनाएं, हलीम करें, उस बर्रे की सिफत को ले लें ताकि उस सिफत को जब खुदा देखे तो वो अपना रूह अंडेले। आइए खुदावंद के कलाम को मांगते हैं। खुदावंद अपना कलाम भेजकर शिफा बख्शता है। खुदा अपना कलाम भेजता है और सारी कमज़ोरियां दूर कर देता है। खुदावंद अपना कलाम नाज़िल करता है और अपने भेद आश्कारा करता है अपने कलाम में से। ये वाहिद सोर्स है उसका कलाम जो मुझे और आपको तक़वियत देता है। आइए खुदावंद की कलाम को वेलकम करते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी रहीम खुदा जलाल के बादशाह, लश्करों के रब खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज सुबह के लिए, अपने भाइयों और बहनों के लिए खुदावंद जिनको तूने जमा होने का फजल बख्शा। मेरे खुदा तेरे हजूर में तेरे बेटे बेटियां आए हैं। खुदावंद तू आप इनके साथ बोल। मेरे खुदा जलाल के बादशाह, हमारी नज़रें तेरे कलाम की तरफ लगी रहती हैं क्योंकि तेरे कलाम में से हमें राह मिलती है, तेरे कलाम में से हमें दलेरी मिलती है और तेरा कलाम खुदावंद हमें ताज़ा दम कर देता है। लश्करों के रब जलाल के बादशाह, ये हमारी हड्डियों के लिए ताजगी है, ये रूह की ग़िज़ा है। मेरे खुदा तेरी तारीफ़ तेरी तमजीद खुदावंद हम में से हर एक भाई बहन को छू ले, हर बेटे और बेटी पर खुदावंद तेरा ख़ास फजल चाहता हूँ। हम जितना भी वक्त खुदावंद तेरी हजूरी में गुजारें मेरे खुदा जलाल के बादशाह, हमारे सोच ख्याल तेरे ताबे हो जाएं। मेरे खुदा हमें हर तरह से खुदावंद तू अपने हाथ में ले ले, तेरा कंट्रोल हमारे बदनों के ऊपर हो, हमारे जहनों के ऊपर हो ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम को समझ पाएँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते बख्श दे, आमीन। प्रेज़ गॉड। आइए जब हम खड़े हैं तो और मैं चाहता हूं कि आज भाई आशर आगे हैं, जल्दी उन्हें माइक दें ताकि ये आज का हवाला जो है वो मेरे और आपके लिए तलावत कर सकें। पहला सलातीन है और उसका बाब नंबर 22 है। और खुदा ने मुझे और आपको हर तरह से नवाजा है। इस कलाम को तवज्जो से, ये कोई आपसे छुपा नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा हम इसे पढ़ रहे हैं। ये हवाला जात हम कई बार यहाँ से पढ़ चुके हैं और इनको हमने प्रीच किया हुआ है, लेकिन खुदावंद की मर्ज़ी को जानने के लिए आज फिर खुदा ने हमारी रहनुमाई की है कि इन हवालों को देख सकें। पहला सलातीन 22 बाब और उसकी पहली 6 आयत हम पढ़ते हैं। और 3 बरस वो ऐसे ही रहे और इज़राइल और इराम के दरमियान लड़ाई न हुई। और तीसरे साल यहूदा का बादशाह यहोशफत शाह इज़राइल के यहाँ आया और शाह इज़राइल ने अपने मुलाजमों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि रामात जलाद हमारा है, पर हम खामोश हैं और शाह इराम के हाथ से उसे छीन नहीं लेते। फिर उसने यहोशू से कहा, क्या तू मेरे साथ रामात जालाद से लड़ने चलेगा? यहोशफत ने शाह इज़राइल को जवाब दिया, मैं ऐसा हूँ जैसा तू, मेरे लोग ऐसे हैं जैसे तेरे लोग, और मेरे घोड़े ऐसे हैं जैसे तेरे घोड़े। और यहोशफत ने शाह इज़राइल से कहा, ज़रा आज खुदावंद की मर्जी भी तो दरियाफ़त कर ले। तब शाह इज़राइल ने नबियों को जो करीब 400 आदमी थे इकट्ठा किया और उनसे पूछा, मैं रामात जलाद से लड़ने जाऊं या बाज रहूं? उन्होंने कहा, जा, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। गॉड ब्लेस यू। आप अपनी जगह पर बैठ सकते हैं और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे और आपको वक्त दिया, हम उसके कलाम को पढ़ सकें, सुन सकें। और एक अच्छा वक्त मेरे और आपके पास है कि जब खुदा ने मुझे मौका दिया और आपको मौका दिया कि खुदा के कलाम को जान सकें। हर एक हाथ के अंदर बाइबल मुझे नज़र आती है, पर जब बाइबल हम पढ़ लेते हैं और इस बाइबल को कोई उस तरह से खोल नहीं सकता जिस तरह से खुदा का, कि उस बाइबल के मुसन्निफ से राब्ता किया जाए। और जब हम बाइबल के मुसन्निफ से राब्ता करते हैं तो वही मेरे और आपके ऊपर इस बाइबल को खोलता है। आमीन। और ये नहायत ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों की तरफ आएँ
जो खुदा खुद ही अपने हाथ में ले लेता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों पर खोल देता है। ये कोई नई बात नहीं है और ना मेरे और आपकी नज़रों से ओझल है, ना कुछ छुपी हैं बातें, क्योंकि मैं और आप जानते हैं, जो बाइबल रीडर हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि दुनिया अब बिल्कुल खात्मे के ऊपर आ चुकी है। जो बाइबल की स्टडी करते हैं उन्हें पता है वो किसी धोखे में नहीं है। उन्हें हर वक्त जो भी आसार नजर आते हैं, जैसे जैसे दुनिया अपने अंजाम को पहुंचती है, बिलीवर भी खुदा के करीब होता चला जाता है। पर कौन? जो खुदा का बीज है। पर जो खुदा का बीज नहीं है, मुकाशवा की किताब में लिखा है, जो निजस है निजस होता जाए और जो मुकद्दस है वो मुकद्दस ही होता जाएगा। ये वो वक्त है जब मुझे और आपको अपनी लाइन पकड़नी है। मुझे और आपको एक लाइन में आकर खुदावंद की मर्जी को जानना है। जब हम अपनी लाइन को नहीं पकड़ते, हम किसी जगह पर पहुंच नहीं पाएंगे। जरूरी है जब तक हम इस लाइन में नहीं आ जाते, जब तक हम उस मकाम को पाने की जगह पर नहीं आ जाते, हम किसी चीज को पा नहीं सकते। हमने बड़ी कोशिश की अपने चर्च के टाइम को बेहतर करने के लिए की। हमने लोगों को बारहा एक जोश और जज्बे में लाने की कोशिश की, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हर रोज स्प्रे करने की जरूरत जब पड़ जाए तो फिर कहीं ना कहीं पर कोई कमी है। वो इस कलाम में कमी नहीं है, ना इस चर्च इंतजामिया में कोई कमी है। वो कमी अगर किसी के अंदर है तो उसके अपने अंदर है, क्योंकि हम देखते हैं, हम जानते हैं, आपको अपनी नींद प्यारी है, आपको अपना आयशो आराम प्यारा है, आपको हर वो चीज ऐसी प्यारी है। हमने पिछले दिनों में देखा गतसमनी के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई खुदावंद यीशु मसीह की खुदा के साथ, तो खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार अपने शागिर्दों से कहा, मेरे साथ 2 पल 1 घड़ी तुम नहीं जाग सकते? तो कलीसिया उस वक्त भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। इसलिए मैंने कई बार कहा है, अब आपको दौड़ अपनी दौड़नी है। जब कोई दौड़ते हैं लोग तो हर कोई अपनी लाइन में रहता है। अब मुझे अपनी लाइन में रहना है और आपको अपनी लाइन में रहना है। मैं चाहे यहां खड़ा होकर चाहे खाली 2-4 लोगों को कलाम सुनाऊं, ये मेरी लाइन है और मैंने इसे करना ही करना है। और फिर मैं सोचता हूं, अगर आप अपनी बुरी हरकतों से बाज नहीं आते तो फिर मैं अच्छी हरकतों से बाज क्यों आऊं? मुझे हर रोज कहना है, मैं उन चीजों को हर रोज बयान करूंगा, क्योंकि मुझे पता कि ये अच्छी चीजें हैं, ये अच्छी बातें हैं, मुझे इनको करना ही करना है। आप स्कूल और कॉलेज टाइम पे, आप ड्यूटी पे टाइम पे, लेकिन एक वाहिद एक खुदा का घर है जिस जगह पर आप टाइम पे नहीं आ सकते। उसकी वजह है कि खुदा हमें प्यार करता है, वो तो मोहब्बत भरा है, वो तो माफ करने वाला है, वो तो कादर है। मैं अगर किसी दिन मेरा दिल करता है यहां तंजीमी स्टाइल से मैसेज प्रीच करूं, लेकिन इसमें आपका भला नहीं है। मेरा दिल करता है किसी दिन मैं आपको ढेरों बरकतें दूं, आपको गाड़ी से लेकर मोटरसाइकिल तक, आपको वीजे तक, सारा कुछ मैं यहां से स्टैंप करके आपको दूं और आप जाइए खुश होकर। क्या बात है, आज कितना अच्छा मैसेज मिल गया हमें। क्या ऐसा होने वाला है? जो बाइबल कहती है जिसे जब तक जिसको आसमान से नहीं मिल जाता उसको वो मिल नहीं सकता। तो आसमान पर तो आपकी कोई लाइन क्लियर नहीं है। वो बैठा हुआ आसमान पर और वो जानता है कि कौन मुझसे किस नियत से मांगता है। इसलिए जरूरी है कि हम उन चीजों की तरफ आएं, और जब हम उन चीजों की तरफ आते हैं तो इन चीजों को देख सके। मैं एक गैर मामूली सा टॉपिक आपके सामने रखना चाहता हूं। किसी ऐसी मुहिम का हिस्सा ना बने जो गलत है। ऐसी कोई मुहिम, उसे हम क्या कह सकते हैं, गलत तहरीक का हिस्सा होना ठीक नहीं है। एक तहरीक चलती है और उस तहरीक के साथ होना, यह मेरे लिए अच्छा नहीं है, यह आपके लिए अच्छा नहीं है, एक फर्द वाहिद के लिए यह अच्छा नहीं है कि किसी गलत तहरीक का हिस्सा हो जाना, किसी ऐसी मुहिम का, उसे हम क्या कहें, कैंपेन, एक कैंपेन का हिस्सा होना। बाइबल कहती है कि जो मसीही है, जो बिलीवर है, वो आला हुकूमतों के ताबे रहे।
जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बिलीवर उसको बाईपास नहीं करता। बिलीवर को अपने हाथे का पता है, उसे अंदाजा है कि मैंने कहां रहना है, कौन सा मकाम है मेरा रुकने का, कौन सा ठहरने का मेरा मकाम है, मैंने किस मकाम पर रुकना है। वो कभी उस मकाम से बाहर नहीं जाता। हां, क्यों? क्योंकि वो मकाम उसका खुदा में है और खुदा ने उसे मकाम बख्शा है। और अगर हम उस मकाम को पकड़ते हैं तो क्या हम शरीयत मानने वाले बन जाते हैं? क्या हम मजहबी बन जाएंगे? अगर खुदा ने अपने कलाम को रखा हुआ है तो उसने इसीलिए कलाम को फरमाया है कि मैं और आप इस कलाम को उस तौर पर माने जिस तौर पर उसने नबियों और रसूलों से कलाम को लिखवाया है। किसी ऐसी गलत तहरीक का हिस्सा मुझे नहीं होना, और मैं चर्च को भी कहूंगा कि किसी गलत तहरीक का हिस्सा आपको कभी नहीं होना, जो अपने मुल्क के खिलाफ हो, जो अपने क़वाइद व ज़वाबत के खिलाफ हो, जो खुदा के कवानीन के खिलाफ हो, जो खुदा के कलाम के खिलाफ हो। कभी बिलीवर ऐसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनते। और ये मैं बाइबल में से, नबी के मैसेज में से आपके सामने इन चीजों को रखूंगा और इसको सुनिएगा। कभी बिलीवर जाकर बाइबल के खिलाफ नहीं जाएगा। कभी बिलीवर अपने मुल्क के कवानीन के खिलाफ नहीं चाल चलेगा। कभी बिलीवर मसीही बागी नहीं होता कि एक मसीही बागी बन जाए। कभी बागी बरकत नहीं पा सकता। ब्रदर बैनम ने इन चीजों को खोला है। कोरा का कबीला, दातन का कबीला और बहराम का कबीला बागी था अपने चर्च से और अपने चर्च पास्टर से। बागी निकला, बगावत करने को आ गया, और जब बगावत करने को आया तो क्या वो सुरखरू हो सके? नहीं हुए। हम कलाम के खिलाफ कहीं पर भी खड़े होकर कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस बात को, इन बातों को कलाम के साथ मिलाना और फिर इसको मानना। जब तक आपके ऊपर उस तहरीक की चाल नहीं आती खुलकर सामने, कभी उस तहरीक के ऊपर स्टैंप ना करें कि मैं इसके साथ हूं। जब तक वो चीजें खुलकर आपके सामने नहीं आती, कभी अपना ऐलान ना करें कि हां मेरा वोट इसके हक में है। जब तक सारी चीजें खुलकर आपके सामने नहीं आती, जब सारी चीजें आपके सामने खुलकर आती हैं, फिर आपका फैसला करना लाजम बन जाता है कि आपने किस चीज का हिस्सा होना है। लेकिन जब चीजें ढकी हैं, छुपी हैं, पता नहीं चल पा रहा, तो कैसे हम कह दें कि हम इस वाली तहरीक का हिस्सा है? हम नहीं कह सकते कि हम इस वाली तहरीक का हिस्सा हैं। ये जो हवाला आपके सामने पड़ा है, आप दुनिया के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है। बाइबल बताती, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। रात को 1-1 बजे तक कॉल्स आती हैं, लोगों को अपने बच्चों की फिक्र पड़ गई है। एक बिलीवर है जो अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं कर पा रहा। बाकी दुनियादार हर एक अपने बच्चे की फिक्र कर रहा है, लेकिन एक मैं बिलीवर को देखता हूं जो अपने बच्चों की फिक्र नहीं कर पा रहा, अपने बच्चों के पीछे नहीं आता। पर अगर कोई बच्चों के पीछे भी आता है तो बच्चे सुना अनसुना और ऐसे इग्नोर करते हैं, ऐसे नजरअंदाज करते हैं चीजों को कि गोया उनके सामने कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने कई बार आपको कहा है कि हेड ऑफ द फैमिली से खुदा पूछेगा। हेड ऑफ द फैमिली के पास कोई जवाब ही नहीं होगा। क्या जवाब देगा मर्द खुदा के सामने? ये औलाद खुदा ने आपको बख्शी है, आप उनके डरते हो, खौफजदा हो कि उनकी नींद ना डिस्टर्ब हो, तो ये खुदा मुझसे और आपसे पूछेगा। खुदा मुझसे पहले ये पूछेगा कलीसिया के सामने चीजों को रखा क्यों नहीं? तुझे पुलपट दिया था, एक आवाज दी थी, एक तेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, तूने आवाज को रखा क्यों नहीं? कहा क्यों नहीं लोगों को? तो मैं कहूंगा खुदावंद ये नाराज हो जाते सी। इनकी नाराजगी मुझसे देखी नहीं जाती। इन्होंने खुदावंद मैं कुछड़ चुक चुक के ते मैं लेके आंदा सा। हर बार मुझे इन चीजों को रखना क्यों पड़ता है? इसमें आपकी और मेरी बेहतरी है। अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हो तो ये जरूरी है कि अपने हर को, बाइबल कहती है जो खुदावंद को अपनी अक्ल, दानिश, लियाकत, ताकत से ज्यादा प्यार करेगा, अपनी हर एक चीज से ज्यादा प्यार किसको? खुदावंद को। अपनी मंगेतर को नहीं कहा गया कहीं पर भी, यहां होने वाली मंगेतर से मेरा ज्यादा प्यार है।
होने वाले मंगेतर से मेरा ज्यादा प्यार है, तो इसलिए आज मैं चर्च नहीं जाता, उसकी कॉल आनी है। कहीं नहीं लिखा बाइबल में। हाँ, यह लिखा है शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, यह लिखा बाइबल में। और औरतों से लिखा गया है कि वो अपने बच्चों के साथ कैसे रहे। ये सारी चीजें बाइबल के अंदर दर्ज है। पर मैं आपके सामने इस चीज को रखना चाहता हूं, कभी गलत तहरीक का हिस्सा नहीं होना। अगर आपको समझ नहीं आ रही 10 बार पूछो, 10 बार सवाल रखो, पर जब बात समझ आ जाती है फिर उसके ऊपर कौन सी बात आपको पीछे रखे हुए है? क्या वजह है कि आप पीछे हो? क्यों नहीं आगे आ पा रहे? क्यों नहीं बाइबल की तरफ आते, लपकते इस बाइबल के ऊपर? क्यों नहीं इसे पढ़ते, रीड क्यों नहीं करते? क्यों मैसेजेस रीड नहीं करते? क्यों नहीं इसको समझना चाहते? इसमें मेरी कमजोरी नहीं है, आपके अंदर कोई किसी जगह पर कमजोरी है। आइए उस कमजोरी को देखने की कोशिश करते हैं आज। कभी भी रात को बता रहा था, कॉल आई, 2 क्लास के अंदर बच्चा है, उसे फिक्र पड़ गई, अपने बाप को तंग किया, इतना तंग किया, बाप ने मुझे कॉल दे मारी, कहते जी फ्री हो? मैंने कहा हाँ जी 12 बजे फ्री हो, इधर फ्री हूं मैं। कॉल दी, ये मेरे बच्चों को जरा समझाएं। मुझे खुशी हुई कि आज लोग अपने बच्चों की, अपनी औलाद की फिक्र कर रहे हैं। कहते जी ये इसने हमें तंग किया हुआ है, क्या यीशु मसीह ने रोजा बुध वाले दिन स्टार्ट किया, सिर्फ समझाएं जरा। मैंने कहा ठीक है, आइए बच्चे जरा मेरे साथ बाइबल खोलें। बच्चे को बाइबल की किताबों का पता तक नहीं था। कोई 1.5 घंटा मेरी उनसे गुफ्तगू हुई। 12:30 से आप अंदाजा लगा लें कि कितना टाइम हो गया होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि खुदा इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इस्तेमाल करे। खुदा इस्तेमाल जिसको करना जानता वो कहीं पर भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब बात चलते चलते बच्चे को समझाया, कहता जी नए अहदनामे में के पुराने में माँ बाप भी इतने कोई पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें भी नहीं पता था। मैंने कहा नए अहदनामे के अंदर मत्ती की इंजील में आए। करते करते कोई 10 मिनट लगा के मत्ती की इंजील ढूंढी। ये लोगों की दिलचस्पी देखें, आपको तो हलवा मिल जाता यहां से बना बनाया, और वो भी ड्राई फ्रूट डालकर, कोई कम नहीं, सारे के सारे बराबर मकदार के अंदर, एक भी कम नहीं है। लेकिन क्या करूं, किसी दिन अगर हड्डियां मिला दूं उसमें तो फिर पता चल जाएगा आपके दांत कितने के अच्छे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम कभी ऐसा नहीं करना चाहते कि हम अपने लोगों के खाने में रेत डाल दें, हड्डियां डाल दें, और वो बाद में फिर बात करते रहें क्या किया भाई साहब ने या क्या किया पादरी साहब ने। तो ये वो चीजें हैं कि आपको इन चीजों को समझना है। जब करते कराते मत्ती की इंजील निकलवाई, 4था बाब पढ़ना शुरू किया, मैंने अपने स्टाइल से पढ़ना शुरू किया। 2री क्लास का बच्चा है, और मैंने कहा पढ़ेंगे जरा मत्ती 4था बाब। मत्ती 4था बाब जरा पढ़िए। अपने मखसूस अंदाज में जब मैंने पढ़ने की कोशिश की, और पढ़ते पढ़ते हम उस मकाम पर आ गए। जी 4था बाब पहली आयत से पढ़िए। उस वक्त, हाँ जी, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। कुछ कहते हैं इब्लीस यीशु को जंगल में ले गया, यहां लिखा हुआ रूह यीशु को जंगल में ले गया। आगे पढ़िए। ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। ताकि रूह लेकर गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। आगे। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। मैंने 2री आयत से पढ़ा, मैंने कहा जब रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, तो यीशु मसीह ने बुध वाले दिन राख डालकर रोजा रखा। तो बच्चा पता क्या कहता, नहीं नहीं गलत 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 गलत। ऐसे मुझे टेलीफोन के ऊपर डांट रहा है। 2री क्लास का बच्चा कहता गलत गलत गलत। मैंने कहा फिर सही क्या लिखा है? शुक्र है वो पढ़ सकता था, उसे स्कूल जाते जाते आ गया था कि वो लफ्जों की पहचान उसे हो गई थी। तो कहता नहीं नहीं गलत गलत, और लिखा है 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। अच्छा, तो बात शुरू हुई थी इतवार वाले दिन क्यों नागा होता है। अच्छा, अगली आयत में मैंने कहा जब यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा तो इतवार वाले दिन छुट्टी करता था। फिर कहता गलत 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 गलत। मैंने कहा तुझे क्या बढ़ गया? उसके माँ बाप भी हंस रहे हैं। मैंने कहा बाइबल में क्या ऐसा लिखा है?
कहते हैं ऐसा नहीं लिखा। मैंने कहा अगर लिखा नहीं है तो फिर हम क्यों माने? हम उस चीज को अपने ऊपर क्यों रखें जो बाइबल में लिखी नहीं है? कहते ये किसने दिया? मैंने कहा निकाया की काउंसिल के अंदर 325 में, आप नहीं जानते, अपने पापा को पता, आपके पापा को शायद पता हो, अगर उन्हें भी नहीं पता तो जब सिर्फ 325 साल थे, यानी सन चल रहा था, और फिर पहली मीटिंग फिर 336 में हुई, और फिर इसके बाद मीटिंग्स लोगों की यानी आलमों की होती रही, और फाइनली उन्होंने 393 के अंदर ऑफिशियली लेटर साइन करके चर्चेस को इरसाल कर दिए कि ये 40 रोजे लैंड सीजन चलेगी, ऐसे करके यहां से स्टार्ट हुआ। तो कहता जी फिर तो ये तो हमारे ऊपर इस तरह से नहीं है। तो मैंने कहा मैं कब कहता हूं आपको कि आप इस तरह से लें? बाइबल किसी तरह की कोई चीज को सपोर्ट नहीं करती। फिर मेरे दिल में आया कि जो मुहिम चलती है, जो तहरीक चलती है गलत, बेदारी लोग शुरू करना चाहते हैं गलत किस्म की, हम उनके हिस्सेदार नहीं हैं। चाहे वो जितनी भी अच्छी लगे, जैसी भी धुआंधार किस्म की हो, उसमें गोरे हो, काले हो, पीले हो, नीले हो, जितने भी हो, हमें उनका हिस्सा नहीं बनना। हमें कहां का हिस्सा बनना है? जो बाइबल के अंदर दर्ज है। आमीन। और हम अपनी कलीसिया के लिए ये बातें कर रहे हैं, और कलीसिया इन चीजों को जाने कि गलत तहरीक का कभी हिस्सा नहीं बनना। इबादत पे जाना है जी, आए हम आपको सेमिनार में बुलाते हैं, हमने सेमिनार रखा हुआ है, 1500 रुपया फी पर्सन फीस लगेगी। मुझे भी आया कि इनविटेशन, हम आपको आप आए, और 1200 रुपया उन्होंने रखा हुआ था। तो इस किस्म की जो तहरीक चलती है, आपको मुफ्त मिल रहा, लो मुफ्त, लेकिन मुफ्त की कई बार कदर नहीं होती। आइए अपने हवाले की तरफ आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब दौड़ लग चुकी है लोगों की, कलीसियाओं की, और उस दौड़ में कामयाब कौन होता है? बाइबल कहती है एक ही होता है, और वो ही सेहरा पाता है। और जो कामयाब होता है वो ही सेहरा पाता है। हारने वाले नु तो गल्ला ही हुंदियां ने। ये चल रहा ना आजकल, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ पिछले दिनों, क्या हाल कर दिया उन्होंने। और भी मैचेस चल रहे हैं, जो देखते उन्हें पता क्या हाल होता है हारने वाली टीम का। हारने वाली टीम क्या कभी कोई गीत गाती है? वो कह सकती मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए? वो कह सकती? वो नहीं कभी कह सकती, क्योंकि हारी हुई जानती है मैं लोगों का सामना कैसे करूंगी। इसलिए जो जीते हुए हैं वही गीत गा सकते हैं, हारे हुए कब गीत गाते हैं? हारे हुओं का तो चेहरा लटका हुआ, आंखें ऐसे बंद, हर वक्त चले 2 घंटे सो आते हैं जाके चर्च में, रात भर नींद नहीं आई, चर्च में जाकर हम सोते हैं, और कोई नहीं तो घूंघट ओढ़ लेते हैं, दुपट्टा नीचे कर लेते हैं, चलो कौन सा नजर आ रहा। पादरी के पास जब मकाशफा होता है वो घूंघट में से भी देख लेता है कि ये क्या चल रहा है, जानता है। हाँ जी, इसलिए जरूरी है आंखें इधर लगाएं अपनी स्क्रीन की तरफ, आपको बाइबल नजर आए। आइए जरा थोड़ा आगे निकलते हैं, शुरू करिए ब्रदर जी, जरा पहली आयत से ही दोबारा शुरू करें जरा। और 3 वर्ष वो ऐसे ही रहे, 3 वर्ष ऐसे ही रहे, और इजराइल और अराम के दरमियान लड़ाई ना हुई। इजराइल और अराम के दरमियान लड़ाई नहीं हुई। आगे, और तीसरे साल यहूदा का बादशाह यहोशफत शाह इजराइल के यहाँ आया। अब यहां से होती है एक तहरीक, आगाज पकड़ती यहां से एक तहरीक, और यह तहरीक चलती क्या है? ये रिश्तेदार है अखयब बादशाह का, और अखयब यहोशफत का रिश्तेदार है, और ये उससे मुलाकात करने को निकलता है। और जब मुलाकात करने के लिए जाता है तो तीसरी आयत पढ़िए जी। और शाह इजराइल ने अपने मुलाजमों से कहा, हाँ, क्या तुमको मालूम है कि रामात जलाद हमारा है? शाह इस्राइल यानी अखयब ने अपने मुलाजमों से कहा कि तुमको मालूम है कि रामात जलाद हमारा है। आगे, पर हम खुश हैं, हाँ, हम खामोश हैं, और शाह राम के हाथ से उसे छीन नहीं लेते। सुनिए, रामात जलाद हमारा है पर हम खामोश हैं, और शाह आराम के हाथ से उसे छीन नहीं लेते। सवाल रख रहा है कौन? ये शाह इस्राइल, और लोगों से पूछता है, और बातचीत शुरू होती है। ये यहां से तहरीक आगाज लेती है
एक मुहिम जो चलना शुरू होती है, भाई ये हमारा इलाका है, हमने इस इलाके के अंदर ये काम करना है, ये मुल्क पाकिस्तान है हमारा, हमने यहां खिदमत करनी है, ये मुहिम चलती है। ये क्या होता है, ये तहरीक शुरू हुई है, और जब तहरीक शुरू हुई शाह इसराइल और यहोशफत के बीच में, तो देखिए थोड़ा आगे बढ़ते, चौथी आयत पढ़िए ब्रदर जी। फिर उसने यहोशफत से कहा, क्या तू मेरे साथ रामात जलाद से लड़ने चलेगा? मैं इसे अपने लफ्जों में लूंगा, क्या तू मेरे साथ मिलकर खिदमत करेगा? क्या जो मैं फील्ड में जाने वाला हूं तू मेरे साथ चलेगा? उसका जवाब सुनिए। यहोशफत ने शाह इस्राएल को जवाब दिया, हाँ, मैं ऐसा हूं जैसा तू। मैं भी, देखो ना, आप एंटम मैसेज के पादरी हैं और मैं भी एंटम मैसेज का पादरी हूं, हम दोनों एक ही ईमान के ऊपर हैं। कभी कभार एक ईमान में होते हुए चीजें बराबर लाइन में नहीं होती। हम ईमान तो हैं। यीशु मसीह के कितने शिगिर्द थे? 12। उनमें क्या सब हम ईमान तो थे, लेकिन क्या सबकी जो हरकतें थी वो एक जैसी थी? बाकी सारे मानते हैं यीशु मसीह है। एक तोमा कहता, जब तक पसली चाथ ना पावा नहीं देख सकता, नहीं रख सकता ईमान। तो कुछ ऐसे होते हैं। समझ आ रही है आपको जो बात आपके सामने रख रही? इसको पल्ले बांध ले, गिरा बांध लेना। गलत तहरीक का हिस्सा नहीं बनना, चाहे वो वड्डा भरा ही चला रहा होवे, चाहे वो आपका पास्टर ही चलाए, चाहे आपका डीकन ही चलाए, चाहे आपका मुबशर चलाए। गलत तहरीक का कभी हिस्सा आपने नहीं बनना। उसके लिंक अगर बाइबल में मौजूद है तो आमीन कहें आंखें बंद करके। पर अगर बाइबल में उनका लिंक नहीं मिलता तो इस बात को समझिए कि ये आपके फायदा में नहीं है। आगे पढ़िए ब्रदर थोड़ा। मेरे लोग ऐसे हैं जैसे तेरे लोग। मेरे लोग ऐसे हैं जैसे तेरे लोग। मेरे चर्च के लोग जैसे गीत गाते हैं, तुसी भी ऐसे गीत। हम आसमां में उड़ने वाले हैं, तेरे लोग भी ऐसे ही गाते हैं, मेरे लोग भी ऐसे ही गाते हैं। आगे पढ़िए जरा। और मेरे घोड़े ऐसे हैं जैसे तेरे घोड़े। हाँ जी, जैसे रथ तेरे हैं वैसे रथ मेरे हैं। आगे। और यहोशफत ने शाह इस्राएल से कहा, हाँ, जरा आज खुदावंद की मर्जी भी तो दरियाफ्त कर ले। किसने कहा? यहोशफत ने, अखयब ने नहीं कहा। ये यहोशफत ने कहा, आओ खुदा के नबी के वसीले जान लें। ब्रदर ब्रैनम ने ये एक मैसेज में इस बात को रखा है, और कभी कभार हम उन मैसेजेस को पढ़कर आगे निकल जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपके सामने उस मैसेज को रखना चाहता हूं, आपको दिखाना भी चाहता हूं। जाइए इस किताब को उठाइए और इस किताब को पढ़िए। यह किताब आपको बताएगी, यह स्टोरी नए एंगल से यहां पर ब्रदर ब्रैनम ने रखी है। पुरानी है, सीखी हमने, देखी है हमने, लेकिन इसको जाइए अपने वक्त में पढ़िए। मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, सुनिए जरा। कोड पढ़ना चाहता हूं, फिर बाइबल के ऊपर आऊंगा। कहते हैं मत्ती 24 बाब की 35वीं आयत में, मैं बस वक्त पूरा करूंगा क्योंकि मुझे समझाना आपके लिए कठिन काम है। मैं हवाला कलाम पढ़ता हूं। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। सारा कुछ फना हो जाएगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर बाकी कायम रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम ही कायम रहेगा। मेरे लफ्ज खत्म हो सकते हैं, मैं जो प्रीच करता हूं वो गलत हो सकता है, जो मेरे अपने लफ्ज हैं, पर जो खुदा का कलाम है वो कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे सोच, मेरे ख्याल गलत हो सकते हैं, पर खुदा का कलाम कभी गलत नहीं हो सकता। ब्रदर कहते हैं हम निजात की बुनियाद दुआ पर नहीं रख सकते, हम निजात की बुनियाद रोजों के ऊपर नहीं रख सकते, हम निजात की बुनियाद कभी अपनी खैरात के ऊपर नहीं रख सकते कि मैं तो जिन लोगों को राशन बांटता हूं तो इसलिए मैं निजात याफ्ता हूं। यह कोई पैमाना नहीं है कि मैं और आप निजात याफ्ता। इसलिए जरूरी है कि उन ऐसी कैंपेन्स को समझें जो कैंपेन चलती है कलीसियाओं में, और कलीसियाओं में कैंपेन होती किस लिए है? ताकि बेदारी आ सके। पर अगर वो कैंपेन खुदा के कलाम के खिलाफ जाकर है तो कभी बेदारी आ नहीं सकती।
आपको याद है ब्रदर ब्रैनम ने एक मैसेज प्रीच किया, खुदा की मर्जी के बगैर उसकी खिदमत करना। उस वाले मैसेज में ब्रदर ने दाऊद की स्टोरी उठाई। मेरे ख्याल में दूसरा सैमुएल है या पहला सैमुएल, उसका बाब नंबर 6 आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको जिक्र मिलेगा। जिक्र क्या मिलेगा कि दाऊद अहद का संदूक लाना चाहता है, और जब अहद का संदूक लाना चाहता है तो दाऊद के पास एक जेन्युइन तरीका था। दाऊद जानता था कि खुदा का संदूक जो है वो लावियों के कंधे पर होना चाहिए, लेकिन उसने इस तहरीक को चलाया, और जब चलाकर आगे आया तो क्या हुआ, एक बंदा मर गया। और जब बंदा मर गया, क्योंकि तारीख खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं थी, खुदा का कलाम उसे सपोर्ट नहीं करता था कि आप एक अहद के संदूक को एक नई बैलगाड़ी के ऊपर रख दो। खुदा का कानून था, ये खुदा ने बताया था बाइबल के अंदर कि तुमने इसको ऐसे करना है। जब तुम इस अहद के संदूक को शिफ्ट करो, इसकी चोबें लगाओ और काहिन इसको अपने कंधों पर रखें और चलें। लेकिन दाऊद यहां पर चूक गया और एक बंदा मर गया। यह क्या है? ऐसी तहरीक, ऐसी कैंपेन जिसे कलाम कभी सपोर्ट नहीं करता। आज चर्चेज में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे कलाम कभी सपोर्ट नहीं करता, और मैं कलीसिया आपसे कहना चाहता हूं, कभी उस बात को सपोर्ट ना करें जो कलाम में कहीं पर नहीं है, जो कलाम में आपको मिलती ही नहीं है। आप हमेशा उस बात के साथ खड़े रहें और डटे रहें और हमेशा कायम रहें जो बाइबल आपको बताती है कि यह चीज ठीक है। पर अगर बाइबल सपोर्ट नहीं करती तो उस कैंपेन का हिस्सा कभी नहीं बने, उस तहरीक का कभी हिस्सा मुझे नहीं बनना और ना ही आपको बनना है। पर अगर आप बनते हैं तो आज मैं आपके सामने वालहाना इजहार करता हूं कि आप गलती पर हैं। पर अगर आप सही चुनाव कर लेते हैं और खुदा के कलाम की तरफ आते हैं तो खुदा का कलाम आपको बताएगा कि आपका फैसला दुरुस्त है। फिर दाऊद क्यों डरा? अहद का संदूक तो बड़ी बाबरकत चीज थी, दाऊद क्यों डरा लाने में? क्योंकि उसका तरीकाकार ठीक नहीं था। आज बहुत सारी प्रैक्टिस चर्च में गलत होनी है, चर्च को ताले भी लगने हैं, चर्च पर दबाव भी आना है, तो क्या हम गलत करते रहे? क्या हम गलत तहरीक का हिस्सा बन जाए? कभी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट लगाना चाहती है ताला, लगा दे, बंद करना चाहती है कर दे, लेकिन क्या हम गलत को मानकर चर्च को खुला रखें? कई लोग कहेंगे ये पादरी साहब अकलमंद नहीं है, बीच में कोई बीच बचाव कर लेते, कोई समझौता कर लेते, क्या लेते कि ठीक है हम इसको भी मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। आज सवाल खड़े हो गए हैं, हमारे ही भाई कहने लगे हैं अगर ये प्रैक्टिस ठीक है तो फिर बपतिस्मा भी ठीक है अलकाब में। हमारे ही भाई सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई चर्च गलत प्रैक्टिस करता है, उसका असर जाता है तमाम कलीसियाओं के ऊपर। आप ही लोग गलत किस्म की प्रैक्टिस करना शुरू करो तो क्या आपको अंदाजा नहीं कि बाकी लोग आपको देखते हैं? लोग आपको देख रहे हैं, लोग मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, और अगर मैं गलत प्रैक्टिस करूंगा चर्च में तो क्या असर जाएगा? यही कि ये काम ठीक नहीं इन्होंने किया। मैं डे 1 से इस बात पर चला रहा हूं, डे 1 से कई बार कह चुका हूं इन बातों को। पास्टर कलीसिया के लिए आईना है, कलीसिया पास्टर को देखती है। अब पास्टर काम गलत करेगा तो क्या कलीसिया नहीं करेगी? कलीसिया भी करेगी। उसे एक तस्दीकनामा मिल जाता है, उसे सपोर्ट मिलती है। हमारा पादरी कर रहा है, हमारे पादरी के बच्चे कर रहे हैं, तो हम कर लेंगे तो क्या होगा? इसलिए जरूरी है गलत तहरीक का कभी भी हिस्सा आपने नहीं ठहरना। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। नजात की बुनियाद कभी रोजों के ऊपर नहीं रख सकते, कभी हम ऐसा नहीं कर सकते। नजात की बुनियाद हमेशा कलाम के ऊपर होनी चाहिए, और तहरीक वही कामयाब होगी जो कलाम का हिस्सा है। खुदा के कलाम के एक एक लफ्ज को पूरा होना है। यही सबब है कि मैं जानता हूं कि मुझे अदालत के दिन जवाबदेह होना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं? जब यहां से कुछ प्रीच होता है, हम उन चीजों को आपके सामने रख पाते हैं, तो क्या हमें इनका जवाब नहीं देना? मुझे जवाब देना है। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है ले पालक, अडॉप्शन पार्ट 1। उस वाले मैसेज में ब्रदर ब्रैनम को कहा गया तुझे अपनी टेपें वापस लेनी पड़ेंगी,
उन्होंने कहा क्यों? तूने बपतिस्मा प्रीच किया कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम का है। उसने कहा अच्छा, मुझे वापस लेनी पड़ेगी। कहता ये मैं कभी वापस नहीं लूंगा, मुझे इन टेपों को और बनाना है, मुझे इन टेपों को और बनाना है और रिकॉर्डिंग करानी है, ताकि मैं बता सकूं कि बाइबल में बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम का है। नहीं रुका, मर्दे खुदा नहीं रुका, ना उसने लोगों की बातों को सुना कि मुझे टेपें वापस लेनी पड़ेंगी। क्यों लेनी पड़ेंगी? क्योंकि जिस बात की बाइबल तस्दीक करती है, ना मुझे पीछे हटना है ना आपको पीछे हटना है, क्योंकि वो बातें मुझे बाइबल से मिलती हैं। अब जो भी मुकाबला करेगा वो मेरा नहीं, वो खुदा के कलाम का मुकाबला करेगा। और कौन है जो खुदा का कलाम का मुकाबला करके कायम रह सकता है? कोई नहीं है दुनिया में जो खुदा के कलाम का मुकाबला करे और कायम रह सके। इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें। गलत तहरीक जो चलती है उसका हिस्सा शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल नहीं हो सकता। उसे हर तरह से उन चीजों का बाइकाट करना है जो चल रही हैं। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। फिर ब्रदर कहते हैं मैं जानता हूं कि मुझे अदालत में जवाबदेह होना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं लोगों की बुनियाद अपने ख्यालात के ऊपर नहीं, जो वक्त का पैगंबर है वो कहता है मैं लोगों की बुनियाद अपने ख्याल के ऊपर नहीं रख रहा, अपनी तालीम पर नहीं, कभी नहीं अपनी तालीम पर रखूंगा, और उनकी रूह के तमाम तजर्बात की बुनियाद खुदा के कलाम पर कायम हो ताकि वो कायम रह सके। मेरा दिल करदा कोई भैन आके मैंने कोई मेरा दिल करदा मैं मेरे जज्बात है, मैं मैसेज शेयर करना चाहती हूं, आप मुझे मौका दें। ब्रदर बैनम कहता मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा कि उनके जज्बात को देखकर उनके ईमान की बुनियाद समझूं कि इनकी बुनियाद जो है वो कलाम के ऊपर है। ये ऐसा नहीं हो सकता। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। अब बाइबल मुकद्दस कहती है कि निगहबान बुर्ज पर खड़ा होता है। जो यहां पास पादरी खड़ा है ना, वो बुर्ज पर खड़ा होता है, उसे सारी चीजें नजर आती हैं। पहले बयान कर चुका हूं। अब कोई चेयर के पीछे नहीं छुप सकता कि मैं तो छुपा हुआ हूं जनाब, मुझे तो कौन सा कोई देख सकता है। आप सारे नजर आते हैं, यहां से लेकर आयशा से लेकर वो एंड तक, बैन सफीना तक, सारे नजर आते हैं। इन चीजों की तरफ जब मैं और आप आते हैं तो आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। देखिए बाइबल कहती है कि जो निगहबान बुर्ज पर खड़ा होता है, अगर वो दुश्मन को आते हुए देखे लेकिन लोगों को खबरदार ना करे, खुदा उन लोगों के खून का हिसाब उससे लेगा। बात समझ आ रही है आपको? अब जो निगहबान है यहां खड़ा, मैं तकलीफें आती देख रहा हूं, मैं बहुत सारी तहरीकें आती देख रहा हूं, तो क्या मैं आपको आगाह ना करूं? आने वाले दिनों के अंदर ये चीजें आपके सामने आएंगी, तो मुझे आगाह करना है इस कलीसिया को, जो यहां लोग आते हैं, जो छोटा सा ग्रुप है, मुझे इनकी तरफ इस बाइबल को रखना है कि आप देख सकें। सुनिए, फिर कहते हैं लेकिन अगर वो उनको खबरदार करता है और वो सुनकर शिनवा नहीं होते, तब उनका खून उन ही की गर्दन पर होगा। मैं यहां से कह देता हूं, अब आप नहीं मानते तो ये समझ लो मैंने अपने गले का फंदा आपको थमा दिया है। आप खुद डाल रहे हो अपने गले में फंदा। आप घर जाकर बाइबल स्टडी नहीं करते, आप घर जाकर बाइबल को पढ़ते नहीं हो, किताबें नहीं पढ़ते। मैं तो यहां से किताब उठाता हूं और आपको दिखा देता हूं कि जाइए और इस किताब को लें और इसे पढ़ें। खुदा का रूह आपको गाइड करेगा और अपना फैसला लें कि हमने कौन सी तहरीक का हिस्सा होना है और किस तहरीक का हिस्सा नहीं होना। आइए और थोड़ा आगे निकलते हैं। ब्रदर कहते हैं और मैं अपने सफर के इख्तिताम पर कहना चाहूंगा, 1957 का ये मैसेज है, 57 का, और कहते हैं मैं अपने जिंदगी के इख्तिताम पर यह कहना चाहूंगा, जब किसी रोज आप अखबार उठाएंगे। ब्रदर ब्रैनम को कैसे लग रहा है कि मेरी जो मौत है वो अखबार में आ जाएगी? क्यों लगता है? खुदा का रूह उस मर्द खुदा को गाइड करता है। सुनिए, और इसमें पढ़ेंगे कि मैं फौत हो गया हूं, या जैसे भी आपको खबर मिले, मैं ये कहते हुए इस दुनिया को छोड़ना चाहूंगा कि मैं खुदा की पूरी सच्चाई तुमसे बयान करने से नहीं शर्माया। बस अगर मैं कलाम के साथ खड़ा रहूं तो मैं दुरुस्त हूंगा,
लेकिन अगर मैं कलाम को छोड़ दूं तो मैं गलत होऊंगा। आप कौन कह रहा है? ब्रदर ब्रैनम। इस बाइबल को कहते हैं अगर मैं छोड़ दूं तो मैं गलत हूं, पर अगर मैं इस बाइबल को थामे हुआ हूं तो फिर मैं ठीक हूं। अगर एक चर्च बाइबल को थामे हुए है तो वो चर्च ठीक है, पर अगर चर्च बाइबल को छोड़ता है तो वो चर्च गलत है। ये वाज़ेह है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इन चीजों को जरा समझिए, जरा इन चीजों को गहरे तौर पर लीजिए। कोई बंदा भी अगर बाइबल को रद्द करता है, कोई बहन बाइबल को रद्द करती है, तो वो बहन ठीक नहीं है। हमारी क्या मतमारी है कि हम लोगों को कहते हैं कि औरतें बाल नहीं कटा सकती क्योंकि बाइबल कहती है। हमारी क्या समझ उस तौर पर बिगड़ चुकी है लोगों के कहने के मुताबिक कि हम हर बार ये बातें करते हैं, हम आपके फायदे के लिए कर रहे हैं क्योंकि बाइबल कहती है तू बोल दे। वो जो करते हैं वो करते रहे, मैं किसी का आकर हाथ नहीं पकड़ता कि आप जनाब बाल नहीं काटो, लेकिन यहां मेरे मुंह पर आप टेप तो ना लगाएं कि आप मेरे मुंह के ऊपर टेप लगा दें कि नहीं नहीं आपने बोलना ये नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता और आप मेरे मुंह के ऊपर टेप नहीं लगा सकते। ये मुझे अल्फाज बोलने ही बोलने हैं क्योंकि एक दिन मुझे खुदावंद के हुजूर हाजिर होना है। बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं जिनकी तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। कहते हैं आप देखिए यही वो चीज है जो आपके सामने हवाला पढ़ा गया, और इस हवाले में 5वीं आयत, यहोशफत ने शाह राम से कहा कि जरा आज खुदावंद की मर्जी भी तो दरियाफ्त कर लें। सारी चीजें अपनी मर्जी से ना करते रहें। आइए जरा खुदा के पास आइए और खुदा से मालूम करें। 6ठी आयत कहती है, पढ़िए ब्रदर। तब शाह इज़राइल ने नबियों को जो करीब 400 आदमी थे इकट्ठा किया और उनसे पूछा मैं रामात जलाद से लड़ने जाऊं या बाज रहूं? उन्होंने कहा जा, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। अब कितने बंदे कह रहे हैं जा लड़ाई कर। स्टोरी आपने पढ़ी हुई है, स्टोरी से आप वाकिफ हैं, लेकिन एक नए तरीके से मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं क्योंकि नबी ने इसको बयान किया ऐसे। आप ब्रदर कहते हैं ये शाह इस्राइल का बादशाह अखयब और यहूदा का बादशाह यहोशफत का दौरे सल्तनत था, और हम सब जानते हैं कि अखयब का दौरे हुकूमत कैसा था। उसने मालो दौलत के लिहाज से तो तरक्की की, लेकिन रूहानी एतबार से तनज़ली हुई उसकी। अब ये चर्च के ऊपर लेकर आते हैं क्योंकि कलाम कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक। अगर ये बात मेरे लिए नहीं है तो फिर मुझे बयान करने का फायदा क्या? अगर ये बात आपके लिए नहीं है तो मुझे यहां से बयान करने का फायदा क्या है? इसलिए ये बातें आपके लिए और मेरे लिए हैं। अपने चर्च, मेरा चर्च रुपए पैसे में तो तरक्की करे, गाड़ी एक से एक बढ़कर, मैं गाड़ियों के खिलाफ नहीं हूं, गाड़ी होनी चाहिए, पर अगर नहीं आती तो क्या हम लेट जाएं? एड़ियां रगड़े, गोडे रगड़े अपने, ओहो दे दो हमें, इसका बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन सुनिए वो क्या कह रहा है, रुपए पैसे में, ब्रदर कहते हैं रुपए पैसे में तो अखयब तरक्की कर गया, सरफराजी पा गया। आज कलीसिया के लोग भी ऐसे ही हैं। आप 24 घंटे ड्यूटी करके रुपए पैसे में तो तरक्की कर गए हो, लेकिन रूहानी तौर पर तनज़ली का शिकार हो। आपके बच्चों को पता नहीं मत्ती की इंजील कहां है, आपके बच्चों को पता नहीं सलातीन कहां है, आपके बच्चों को पता नहीं गज़ल गुज़रात कहां है। तो काहे कि आपने तरक्की कर ली है, कमजोर हो गए हो आप। शैतान आपके अंदर आ गया है और उसने आपके किलों के अंदर सुराख करने शुरू कर दिए हैं। वो जो आपकी नस्ल है जिस पर आप तकिया कर गए हो, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं एक दिन इन शतीरों ने कमजोर पड़ना है। इन शतीरों में जान नहीं रहेगी, ये कमजोर पड़ेंगे, बूढ़े हो जाओगे, और आप हो सकता स्टिक पकड़ो तो आपका आसरा किसके ऊपर है? आपके बेटे के ऊपर। और आपका बेटा एक नंबर का आवारागर्द, गलियों में घूमने वाला, नशा है और मुख्तलिफ बुरी इल्लतों में फंसा हुआ है। तो क्या मतलब है? आप दुख के साथ कब्र में जाने वाले हैं। आप पड़े रहोगे, कोई नहीं आपको पूछेगा।
लेकिन अगर आप अपनी औलाद को खुदा के कलाम के करीब ला पाओ तो कौन लाएगा? आपको तो आता नहीं इतना, तो जहां से मिलता है वहां तो लाओ। चर्च से मिलता है, चर्च लाओ। पुलपट से आपके बच्चों की तरबियत होती है, लाओ उन्हें। और यहां भी कुछ ऐसे हैं, आराम से कुंडी खोली और बाहर निकल गए। ये कोई तरीका नहीं है। ये मतलब मैं ये समझता हूं, बोलता है बोलता रहे, लेकिन कभी हम बहस नहीं करना चाहते किसी के साथ। सुनिए क्यों? क्योंकि एक शख्स ने लिखा है, बदतमीज शख्स के साथ आप बहस नहीं कर सकते। जिसे मैं एक बार समझा चुका हूं, उसे कितनी बार समझाऊं? 10 बार समझाऊं कि आप निकला ना करो। नए लोग तो ऐसा कर जाएं तो कोई बात नहीं, उन्हें सीखा नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर हमारे ही बच्चे बार बार ऐसी हरकतें करते हैं तो क्या करें उनका? और फिर उस शख्स ने अपने मकालमे में लिखा, जिससे जहां से मैंने पढ़ा, वो कहता है बदतमीज शख्स के साथ जब आप बहस में पड़ोगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। 10 किस्म के सवाल आपके सामने रखेगा। तो इसलिए हमने कहना ही छोड़ दिया है, आप मर्जी करो अपनी। और जब मर्जी करोगे और फंसोगे, बाइबल ये कहती है जो तरबियत से अदावत रखता है वो मौत को दोस्त कहता है। वो कहता है आसिल ये मैंने फाड़ ले। ऐसे आप हैं, आप कहोगे आज दोस्त मुझे पकड़ लो, मुझे मार डालो। तरबियत आपकी यहां से, और बाइबल में लिखा है मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। जो जहां से आपको तरबियत मिलती है आप वहां तो ठहरना ही नहीं चाहते, सुनते नहीं है, देखते नहीं है। आपका मुंह ऐसे बिगड़ जाता है जैसे कोई आपको, हमने इतनी कोई तुम्मा खिला दिया। मैंने लोगों अपने बच्चों का मुंह देखा, ऐसे ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे तुम्मा खिला दिया मैंने। तुम्मा समझते हैं ना? ऐसा मुंह बना लेते हैं। तो मैं तो खिलाऊंगा तुम्मा, हर बार खिलाऊंगा तुम्मा, और हो सका तो तुम्मे के पराठे बना बना कर खिलाऊंगा आपको। खाओ तुम्मे के पराठे, आपके अंदर से जरासीम तो मरे जो तरबियत के साथ दुश्मनी रखते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों की तरफ आइए। प्रेज गॉड। तो यहां पर यहोशफत ने उससे कहा कि कहीं क्या ये तू जो तहरीक चलाना चाहता है, खिदमत में तू आ गया है, क्या हम खुदावंद से मालूम ना करें इन चीजों को? तो 6 आयत कहती है, तब शाह इस्राइल ने नबियों को जो करीबन 400 आदमी थे इकट्ठा किया, एक बड़ी फेलोशिप इकट्ठी कर ली। उससे पूछा मैं रमा जला से लड़ने जाऊं या बाज रहूं? उन्होंने अगे तैयार सन अपने वाजे तबले लेके, जीवे बादशाह, बादशाह की जय हो। ऐसे लोग हमें खिदमत में मिलते हैं। क्यों भाई आशिर? ऐसे लोग हमें खिदमत में मिलते हैं। वाजिबा वाजिबा वाजिबा, आपने तो जो कर दिया है, ओए होए 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 होए, कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो जब मैं बात करता हूं आप क्या इसे मानते हो? वो देखेंगे। लेकिन जो आपको समझ क्या आई, फिर आपने जो कहा कि आपने तो बहुत अच्छा प्रीच किया, बयान तो आप बहुत अच्छा करते हैं, तो समझ आपको क्या आई? अगर अभी भी आपने देखना है तो क्या समझ आई आपको? वो पहले तैयार थे 400, और जब तैयार थे इकट्ठा किया और उनसे पूछा तो कहने लगे, 7वीं आयत, लेकिन यहोशफत ने कहा इनको, अच्छा जिसमें खुदा का रूह होता है ना, वो जान जाता है तबलचीए केड़े ने ते सही गल करने वाले केड़े ने। वो समझ जाता है। बहन सुमेरा भी समझ जाती है। मैं आपको सच बताऊं, भाई आशिर भावे समझे तो भावे ना समझे, लेकिन कई लोग इन चीजों को समझ जाते हैं कि जो खिदमत के अंदर आपको ये चीजें बताते हैं, लगा रहा बस, लगा रहा तेरे लिए ही ठीक है। इन चीजों की तरफ आइए, जानिए कि खुदा क्या कहता है उसके बारे में। पढ़िए ब्रदर इस आयत को जरा, 7वीं आयत को। लेकिन यहोशफत ने कहा, हाँ? क्या इनको छोड़कर यहाँ खुदावंद का कोई नबी नहीं है? हाँ? ताकि हम उससे पूछें। गोया यहोशफत कहता है कि ये किसके नबी हैं? इनमें इतना तबलचियापन कहां से आया जो ये खुदा की जय जयकार करने की बजाय तेरी जय जयकार कर रहे हैं। जय हो बादशाह की, जय हो बादशाह की, ये तेरी जय जयकार कर रहे हैं। मुझे खुदावंद के नबी से मिला, उससे मैं पूछना चाहता हूं। अब थोड़ा सा इसका भी मुंह तुम्मा खाए हुए लोगों जैसा बनता है। आपको नजर तो नहीं आता, पर देखिए ये थोड़ा सा मदम पड़ जाता है। जब 400 कहता होगा, मैंने 400 बंदों को रखा है इसके सामने, इसकी समझ में नहीं आ रहा
400 बंदे थोड़े पादरी ने, 400 का बड़ा ग्रुप है, और 400 का एक बड़ा ग्रुप मैं इसके सामने खड़ा करके कहता हूं लगे रहो, चलते रहो, चलते रहो, तुम ठीक कर रहे हो। कहता क्या खाक ठीक कर रहे हो? आइए क्या खुदावंत के नबी के पास नहीं चले? आप आगे अगली आयत पढ़िए जरा। आप क्या बाइबल को देख रहे हैं? जी पढ़िए। शाह इज़राइल ने यहोशू से कहा हाँ? कि एक शख्स अमला का बेटा मिकाया है। एक शख्स है, अब 400 और कहां एक, और वो भी निकला हुआ। इस पर ब्रदर ब्रैनम क्या कहते हैं सुनिए जरा। कहते हैं लेकिन यहोशू ईमानदार था, इससे पहले उसका बाप भी ईमानदार था। आप ईमानदार हैं, आपके मां बाप भी ईमानदार हैं, तो क्या ईमानदार कहीं फंसता नहीं है? फंस जाता है भाई। सुनिए जरा नबी के मैसेज से। लेकिन यहोशू ईमानदार था, इससे पहले उसका बाप भी ईमानदार था, और फिर एक दिन यहोशू ने गलत तहरीक का काम किया, हिस्सा बन गया। ये ब्रदर ब्रैनम के अल्फाज हैं, गलत कैंपेन का हिस्सा बन गया। कैंपेन क्या चल रही है? नवी जगह ते चर्च खोलने ने, एक इत्थे खोलो, एक अगे जाके खोलो, एक अगे जाके को बंदा चाहे जिस तरह का भी है, बस चर्च खोल दो। एक जगह से हमारे से गलती हुई, मैं मानता हूं आप कलीसिया के सामने से इस बात का इकरार करता हूं। आज बंदा सलाम दुआ लेने से भी गया, आज तक मुझे अफसोस होता है, दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमने एक नौमरीद को खड़ा किया। आज तक गलती का एहसास होता है आज तक, और खुदा उस भाई पर भी इस एहसास को जिसने गलती मुझसे करवाई, हाँ, उसके ऊपर भी इस बात को खोले कि ये गलतियां हमने बार बार नहीं करनी, इसलिए हम अपनी गलतियों से सीखें। आगे थोड़ा आगे निकलते हैं। ब्रदर कहते हैं ये बात हम पर सादक आती है, ये गलत तहरीक का काम किया उसने, और ये बात हम पर सादक आती है कि हम भी कभी कभार गलत तहरीक वाला काम कर गुजरते हैं। ये बहुत आसान है, गलत तहरीक के अंदर चले जाना बड़ा आसान है। यहोशू अखयब से मिलने गया, यही मकाम है, यहां उसने गलती की। बाइबल मुकद्दस हमें कहती है हम गैर ईमानदारों में से निकल आए, ना कि उनके साथ मेल मिलाप और तल्लुक कायम करें। यहोशू अखयब से मिलने आया, और अखयब उसे बड़ा अजीम वक्त दिखाना चाहता था उसके सामने। अब ये ब्रदर ब्रैनम के अल्फाज हैं, मेरे नहीं है। ब्रदर ब्रैनम के दरअसल बताना चाहते हैं कि जब यहोशू वहां गया तो अखयब ने एक खास काम शुरू कर दिया। रमाज जला साडा है, वो पहले भी साडा सी, उन्हीं का ही था, ऐसा नहीं कि उनका नहीं था, उन्हीं का था। क्या इसमें कोई झूठ नहीं है। हम उसे लेना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। ये पुराना ब्रदर है, पुराना चर्च है, हमारे साथ है, हम लेना चाहते हैं। और ब्रदर कहते हैं अखयब ने उसे शीशे में उतारना शुरू किया। तेरे जैसा तो कोई प्रीचर ही नहीं है, तेरे जैसी फौज ही किसी की नहीं है, तेरे जैसा मामला ही किसी का नहीं है, तू मेरे साथ है, हम मिलकर ये काम करेंगे और हमारी वाह वाह हो जाएगी। यानी 2 कबीलों वाला एक तरफ और 10 कबीलों वाला एक तरफ, जब पूरी यूनिटी के साथ हम मुकाबले के लिए जाएंगे तो फतह हमारी है, हम शिकस्त नहीं खाएंगे। पर खुदा का प्लान अंडर खाते कुछ और था, खुदा कुछ और किए हुए था। इसलिए यहोशू इस बात को कहता था कि मैं खुदा से पूछूंगा। सुनिए जरा आगे निकलते हैं। जैसा कि आम तौर पर दुनिया आपके साथ करती है, दुनियादार आपका कोई हमसाया है, आपको किसी नाइट क्लब में ले जाए, हाँ भाई शरून को ले जाए कोई, आ जाओ भाई यहां आपका प्रोग्राम है, आपने बस उसको करना है, शूट करना है, तो इनको ले जाएं और नाइट क्लब में आपको ले जाएं, और नाइट क्लब में ले जाकर आपको पार्टी दिखाएं, तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ तो वो दिखाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये काम नहीं करें, ये काम करें, अपनी जंग के साथ उतरें। हमें इसी दुनिया में रहना है, हमारे बच्चों ने इन्हीं स्कूलों में पढ़ना है, हमारे बच्चों ने इन्हीं कॉलेजेस में जाना है, हमने इन्हीं रोड के ऊपर चलना है। तो इसलिए क्या हम दुनिया से निकल जाएं, कोई अलग अपना बिलीवर टाउन बना ले, कि जनाब बिलीवर टाउन शुरू कर ले अपना अलग से, यहां हमें कोई बुराई ना नजर आए? ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि हमें इसी दुनिया में रहते हुए अपनी जंगें लड़नी है।
अपनी लड़ाई लड़नी है। और कहते हैं इब्लीस आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि आप बड़ा अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। उसका काम करने का यही तरीका है कि आपको फंसला सके, और जब आप दुनिया को ऐसा करते देखें या इब्लीस आपको दगाबाजी से खुशहाली दे रहा हो, तो याद रखें कि वो आपको बहुत नीचे फेंकने के लिए ऊपर उठा रहा है। ये वो मकाम है। जब आपको इब्लीस लेकर जाए, ऊंचे ऊंचे मकाम दिखाए, आला दर्जे की कुर्सियां दिखाए, आला मकाम दिखाते हुए इब्लीस आपके साथ चालबाजी करने की कोशिश करे, देखो तुम्हारी फलां जगह पर कोई कदर कीमत नहीं है, लेकिन हम आपको सदारत का ओहदा देते हैं, हम आपके साथ चलते हैं, आप जनाब ये करेंगे, आप वो करोगे, तो ब्रदर कहते समझ जाओ कि इब्लीस आपको ऊंचा उठा रहा है ताकि आपको कहीं नीचे गिरा सके। कहां? घड़े में। ये मैं बच्चों आपसे कर रहा हूं, आपसे बेटियों कहना चाहता हूं, कोई भी आपको ऊपर उठाता है, याद करो उसका लिंक कहां से है। अगर आपको कोई कहे आपके ऊपर यह सूट नहीं जचता, यह पंजाबी सूट नहीं जचता आपके ऊपर, आप ऐसा करो, मुझे कोई आकर कहे पादी साहब आप इतने मशहूर हो गए हैं, आप यहां कॉलर बांधा करें, हर्ज नहीं है कोई, लेकिन वो कॉलर बताता है कि मैं किसी मिशन का पादरी हूं, मैं किसी के अंडर हूं। आप जब पार्टी में जाओ, लोग आपसे इसी तरह के सवाल करेंगे, आप कैसे लगते हो, आप तो बिल्कुल ऐसे आ गए हो। आपको पता है आप कहां से आए हो, आप जानते हो, वो नहीं जानता। फिर आगे थोड़ा निकलता हूं। अखयब के पास एक बड़ा काम पड़ा था, और आमतौर पर दुनिया इसी तरीके से काम करती है, उन्हें कोई ना कोई काम होता है। पर जब यहोशू एक जबरदस्त इंसान था, खुदा उसके साथ था, और जब वो अखयब के पास आया तो उसने उसकी बहुत मेहमान नवाजी की। समझ आ गई? कदी फिक्की चाह, कदी मिठी चाह, कदी फिक्के बिस्किट, कदी मिठे, कदी जलेबियां, कदी लटरम, कदी पट। तो ये कौन करता है? आपको कोई ऊपर उठाना चाहता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप अपने भाइयों की ज़ियाफतों में शक करना शुरू कर दो। कल को आप मेरे पास हो, मैं आपको बकरा खिलाऊं, तो आपको हो पादरी ने बकरा खवा के सानू शायद बकरा ही बना देना है कि हमें हलाल करेगा। नो ब्रदर, ये बिलीवर ऐसा नहीं करता। पर अखयब ऐसा नहीं था। अखयब ने उसकी बहुत बड़ी दावत की, और जब दावत की तो समझ में आ गया। हमारा भी एक भाई था, मुझे बात याद आ गई, उसने मुझे आकर बताया, उसने कहा ब्रदर ये तो बड़े तर्ज के खाने बनाते हैं। जब मैं वहां गया तो उन्होंने तो पता नहीं कौन कौन सी डिश जो है वो लगा दी मेरे सामने, और जब मेरे सामने लगा दी डिश, तो अब मैं देख रहा था कि इनके पास ये चीजें कहां से आई। और फिर वो भाई वहां टिक नहीं सका। हम जानते हैं वो गया, लेकिन वो वहां टिक नहीं सका। सुनिए, अखयब के पास एक बड़ा काम था, उसने उसकी मेहमान नवाजी की। लेकिन अखयब ने कहा तुम जानते हो कि रमात जलाद का इलाका दरअसल हमारी मलकियत है, मैं चाहता हूं कि तू मेरी मदद करे और मेरे साथ चले ताकि हम इस इलाके को लें। तुम जानते हो कि रमात जलाद हमारा इलाका है, मेरे साथ चलो और उस इलाके को ले लें। वो मुतमिन नहीं था। जब मुतमिन ही नहीं है तो फिर गया क्यों? सुनिए, मैं ख्याल करता हूं कि आज भी बहुत से लोग अखयब की तरह हैं, और मैं कहता हूं कि अखयब सरहदी ईमानदार, नीम गरम ईमानदार था। हमेशा काम के तैयार पड़े होने को देखिए, लेकिन उसके पास जो कुछ था उस पर वो ठहरना नहीं चाहता था। खुदा ने एक बड़ा हिस्सा दिया था, रुपया पैसा था, बड़ा चर्च था, खिदमत थी, सब कुछ था अखयब के पास, लेकिन अखयब फिर भी और मारने को था और लेने को था, और यही चीज उसे मरवा गई। उधर खुदा का भी प्लान था कि ये इस चीज में पड़ जाए, मैं और लूंगा, मैं और काम करूंगा, मैं और ये करूंगा, मैं और कब्जा करूंगा, मैं और कब्जा करूंगा। तो बाइबल कहती है यही चीज उसे मरवाने का सबब बनी। थोड़ा आगे निकलते हैं, जरा बेस रख के। फिर कहते हैं जो कुछ शैतान ने उसे बताया उसमें बहुत ज्यादा सच्चाई थी। जो हवा की बात कर रहे हैं, शैतान ने उसे बताया था, हवा भी उस पर्दे से निकल गई।
अगर आज कलीसिया इतना करे, बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले खुदा का कलाम, उसका मंसूबा, उसका प्रोग्राम तलाश करें। तहरीक आपके सामने आई है, कोई कैंपेन आपके सामने चल रही है, खुदा के प्रोग्राम को तलाश करो बाइबल में से। क्या खुदा इस प्रोग्राम को सपोर्ट करता है? अगर खुदा सपोर्ट नहीं करता तो उसका हिस्सा ना बने। फिर कहते हैं, सुनिए, बस उसने कहा क्या इस काम को करने से पहले हम इसके बारे खुदा से नहीं पूछ सकते? क्या इन कामों को करने से पहले हमें खुदा के कलाम में से इसको तलाश नहीं कर लेना चाहिए? मेरा ईमान है कि नए सिरे से पैदाशुदा हर ईमानदार ऐसा ही करेगा। हम रिश्ता करना चाहते हैं, खुदा से पूछो, खुदा आपके साथ बात करेगा। हम घर लेना चाहते हैं, खुदा से पूछो, खुदावंद हम कहाँ घर लें? खुदावंद तू हमें लीड कर। खुदावंद हम बाहर जाना चाहते हैं। आप सोते सोते बाहर नहीं जा सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो उस मेहनत के ऊपर अपनी सारी की सारी बिल्डिंग खड़ी करो, अपना स्ट्रक्चर उसके ऊपर रखो। और जब तुम अपना स्ट्रक्चर उसके ऊपर रखोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा, अगर वो स्ट्रक्चर खुदा के कलाम के साथ कायम है तो। पर अगर खुदा के कलाम के साथ नहीं है तो कभी आप यहां से शिफ्ट नहीं हो सकते। पर अगर खुदावंद की मर्जी है तो दसियों आपको रुकावट का सबब बन जाए, दसियों आपको रोकना चाहें, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप यहां से फ्लाई करोगे ही करोगे, आप यहां से जाओगे ही जाओगे, लेकिन उससे पहले आपको मेहनत करनी है। आप समझो पढ़ो ही नहीं, आप समझो सोते रहो, आप समझो कोई स्किल ही ना सीखो, आप समझो कुछ करने के लिए जाओ ही नहीं, घर से निकलो ही नहीं, दोस्तों के साथ वक्त गुजारते रहो और बर्बाद करते रहो अपनी जिंदगी, तो क्या आप बाहर जाकर क्या करोगे? ये मैं अपने बच्चों से कह रहा हूं। अगर आपने यहां से मूव होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी आज। और मेहनत करके, मैंने एक दफा अपने बेटे को एक चीज भेजी और आपके सामने चीजों को रखना चाहता हूं। मैंने वो चीज रखी, कच्ची छली लो ना 5-10 रुपए दी मिल जाती, भुजियो लवो तो 50 रुपए दी, और जी केरी च दबी है वो 70 दी 100 दी अगले कर दी, और कई रेट उन्होंने लाए ने। और उसी के मैं बच्चों को लेकर जाता रहा हूं जिधर मैं ड्यूटी करता हूं। सिनेमा हॉल चले जाओ, पॉपकॉर्न वहां मिलते हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर मिलते हैं, वहां 100, 150, 200 का पैकेट, उतने एक छल्ली के ही। फर्क क्या है? आग पर तपे हैं, धूल मिट्टी खाई है, लोगों की मेहनत, लोगों की नजरों से होकर नजरें फाड़ती हैं। हमारी बेटियां जब निकलती हैं बाहर, क्या आप समझते हैं कि ये ऐसे आसान है, इजी है? इजी नहीं है। आप जो बहनें जाती हो बाहर, क्या इजी है आपके लिए बाहर निकला, मेट्रो पे आना जाना? आप अपने शोहर के साथ भी जा रही हो तो भी क्या इजी है? नहीं है इजी। भाई के साथ जा रही हो, क्या इजी है? नहीं है इजी। तो इसलिए ये सारी मुश्किलें आपको सहनी है। तहरीक का हिस्सा कब बनना है? जब वो यहां है। पर अगर यहां नहीं है तो ब्रदर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए ये तहरीक आपको जाननी है कि कहां है। यहोशफत जानना चाहता था कि ये बात कहां से है। आप पढ़िए ब्रदर नामी आयत से, पढ़िए जरा नामी आयत क्या कहती है। तब शाह इज़राइल ने एक सरदार को बुलाकर कहा, हाँ कि अमला के बेटे मिकाया को जल्द ले आ। हाँ उस वक्त शाह इज़राइल और शाह यहूदा यहोशफत सामरिया के फाटक के सामने एक खुली जगह में हाँ? अपने अपने तख्त पर शाहाना लिबास पहने हुए बैठे थे। सुनिए यहां ब्रदर क्या कहते हैं। कहते हैं हैवान की छाप वाले मैसेज में कहते हैं, मैंने कहा अब देखें कलाम का एक नुक्ता भी इस तरह नहीं फरमाता। मैंने कहा खुदावंद अपने कलाम में है, वो फरमाता है हर एक आदमी का कलाम झूठा पर मेरा कलाम सच्चा। उसने कहा क्या आपका ख्याल नहीं है कि जहां लोगों का एक गिरोह मिलकर इकट्ठा मशवरे करेगा और तो वहां पर उसकी ताकत एक आदमी से बड़ी होगी? यह समझाना किसको चाहता है? यहोशफत को। एक बिलीवर को 400 पादरी लेकर कौन समझाना चाहता है? अखयब। और अखयब का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? सबसे बुरा बादशाह, सबसे बनी इस्राएल का बुरा बादशाह अखयब ही है। एक ऐसी औरत से शादी कर ली है जिसका बाप कातल है, पुजारी है देवता का, और वो इस सारी चीजें इसके घर में लेकर आई। और क्या कहता है? 400 से जान। ये 400 जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। फिर ब्रदर कहते हैं मशवरा कर रहे हैं और तू ये नहीं समझता
कि एक की तादाद क्या है और 400 के बराबर एक थोड़ी होता है, एक एक होता है, 400 400 होते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर एक आदमी भी खुदा की मर्जी पर चलता है तो उसके पास सच्चाई है, उसी एक के पास सच्चाई है जो एक चल रहा है। इन 400 के पास क्या है? सच्चाई नहीं है। अब आगे सुनिए, ऐसा हमेशा साबित किया गया है जैसे यहोशुआ और मिकाया था। गुज़श्ता इतवार उस दिन हमने सबक पर सीखा था जब मिकाया वहां पर गया और वहां 400 मनाद खड़े कह रहे थे चढ़ाई कर दे, खुदावंद तेरे साथ है, चढ़ाई कर दे, खुदावंद तेरे साथ है। यहोशुआ ने कहा क्या कोई और नबी नहीं है? क्या कोई और नहीं है इनके अलावा? देखो, बादशाह ने कहा मिकाया है, लेकिन मैं उससे क्या करता हूं? नफरत करता हूं। क्यों नफरत करता है? क्योंकि वो बाइबल की बात करता है, क्योंकि वो बाइबल का हवाला देता है। मैं जब कभी उससे पूछता हूं वो कहता है बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है। तो तेरे नबी कहां से कह रहे हैं? आइए थोड़ा आगे निकलते हैं, सुनिए। वो बाइबल की बात करता है। उसने कहा चढ़ाई कर, लेकिन मैं इस्राएल की भेड़, अच्छा, बादशाह ने कहा मिकाया है लेकिन मैं उससे नफरत करता हूं। कहा जरा आइए उसकी भी सुन ले कि वो क्या कहता है। अब मिकाया आया और मिकाया को एक बंदा लेने के लिए गया, और जो लेने के लिए गया था ब्रदर ब्रैनम उसके साथ कहते हैं एक सिपाही को भेजा उन्होंने। और सिपाही जब गया वहां पर तो उस सिपाही उससे कहता है देख मिकाया, वहां 400 की जमात खड़ी है, तू वहां कोई ऐसी बात नहीं करनी जो उनके खिलाफ हो। तू उनके साथ ही मिल जाना, तू उनके साथ ही रुकना, उनके साथ ही ठहरना, खाना पीना मौज मस्ती सब कुछ ऐश, बस काम खत्म। उसने कहा मैं वही कहूंगा जो खुदा ने लिख रखा है, जो खुदा के कलाम के अंदर है। उसने कहा तेरी मर्जी है, लेकिन मैं फिर भी तुझे कहता हूं कि वही कहना जो वो कहते हैं। उसने कहा नहीं, मैं वो कहूंगा जो खुदा ने कहा है। सुनिए, फिर ब्रदर कहते हैं बादशाह ने कहा मैंने तुझे नहीं बताया था, समझे, कि ये ऐसी मेरे बारे में बातें करेगा। बस कौन वहां पर ठीक था जबकि उस आदमी के सामने 400 तरबियत याफ्ता नबी खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी एक पुराने चिथड़ों वाला जनूनी वहां खड़ा हुआ था जिसके पास सच्चाई थी। उसके पास अच्छा लिबास हो सकता ना हो, पुराने कपड़े पहने हुए खड़ा हो, लेकिन फिर भी उसके पास सच्चाई थी। यह दुरुस्त बात है, यह सच है। उसने ऐसा किया था क्योंकि उसके पास सच्चाई थी। उसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया था और पीटा गया था, यह हुआ था, लेकिन उसके पास फिर भी सच्चाई थी। उसे मारा गया था। किसने मारा था? सदूकिया ने। अब सदूकिया की सुन ले, ब्रदर ब्रैनम इसकी तस्वीर कशी करते हैं। कहते हैं सदूकिया आया, मुझे जरा यहां से देख लेने दें ताकि मैं आपके सामने इन चीजों को रख सकूं। हाँ जी, यहां लिखा है, सुने, उनमें से एक आदमी का नाम सदूकिया था जो उन सब का सरदार था। उसने निशान के तौर पर अपने लिए लोहे के सींग बनवाए थे। लोकन दिखान ली, पाजी ऐ देखो, पाजी ये खुदा ने कहा है, भाई साहब ये खुदा का कलाम है, ये देखो सींग ऐसे मैंने पहने हुए हैं, ये देखो इतने साल हो गए ऐसे खिदमत कर रहा हूं, ये लटरम पटरम ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे सामने ऐसे रखी हुई हैं। ब्रदर ब्रैनम के अल्फाज हैं, जरा वही मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने, सुनिए जरा। उनका सबका सरदार था, उसने निशान के तौर पर अपने लिए लोहे के सींग बनवाए और वो भाग भाग कर हर किसी के पास जाता और कहता था खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है, हमें निशान मिल गया, हाँ अब हम गलत नहीं हो सकते, हमें निशान मिल गया, अब हम गलत नहीं हो सकते, बल्कि हमें निशान मिल गया है, हम इस चीज से धकेल कर उन्हें इख्तिताम तक पहुंचा देंगे। वो कैसी मीटिंग कर रहे थे? मैं अखीब को देख रहा हूं, तुम देख रहे हो, वो ये किस तरह कह रहे हैं। मेरे भाई तुम जानते हो कि ये फतह याबी है, और ये बात भी थी कि ये अशखास मुखलस और ममसू थे, चुने हुए थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये कर कौन रहा है? मुखलस और ममसू, चुना हुआ पादरी आदमी। खुदा की बरकतें इनके ऊपर थी, ये जानते थे, नबी थे यहोवा खुदा के, और जब नबी थे यहोवा खुदा के
तो नबी होते हुए इनके पास क्या ऐसा नहीं था? ऐसा था। बाइबल बताती है, आपने सुन रखा है। फिर मकाया के पास वो रोया आई। मकाया ने कहा, सुन ले, ये जो तेरे नबी कह रहे हैं ना, ये कहां से कह रहे हैं, मैं तुझे बताता हूं। पढ़िए ब्रदर आगे जरा 10वीं आयत से। उस वक्त शाह इज़राइल और शाह यहूदा यहोशू सामरिया के फाटक के सामने एक खुली जगह में अपने अपने तख्त पर शाहाना लिबास पहने हुए बैठे थे। हाँ और सब नबी उनके हजूर पेशीन गोई कर रहे थे। हाँ जी, और कनाना के बेटे सुदकिया ने अपने लिए लोहे के सींग बनाए हाँ जी, और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू इनसे अरामियों को मारेगा हाँ जी, जब तक वो नाबूद ना हो जाएं। जी। और सब नबियों ने यही पेशीन गोई की। कितने ने? सब ने, सारे नबियों ने यही कहा। 400 के 400 एक ही जबान बोल रहे हैं, लेकिन मकाया आकर बात बीच में फर्क कर देता है। और जब फर्क करता है तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं उनका मुकाशवा खुदा के कलाम के साथ मुताबिकत नहीं रखता था। किनका? 400 का। लेकिन वो बरसूरत उस पर ईमान रखे हुए थे। उनका ईमान तो था कि हमारा मुकाशवा सच्चा है। बस रोजा, दुआ, नराला काम जो कुछ भी आप कर रहे हो, ये खुदा के कलाम के साथ मुताबिकत अगर नहीं रखते, इससे दूर हो जाएं, अपने आप को पीछे कर लें। उन्होंने रोजे रखे, दुआएं की, इसमें शक नहीं कि वो आला मर्तबे के लोग थे। उनमें से हर शख्स मजहबी, मुहज्जब, आला शख्स था, लेकिन कोई बात थी जिसको वो तर्क कर गए थे। कोई एक थी जिसको वो तर्क कर गए थे, और उन्होंने कभी भी खुद सरी से ऐसा नहीं किया था। अब जब उन सबों ने चलाना शुरू किया, जा खुदावंद तेरे साथ है, खुदावंद यूं फरमाता है, आप जानते हैं इससे अखियब बहुत खुश हुआ। तसव्वुर करें कितना खुश हुआ होगा। अगर मैं काम गलत भी करूं तो भाई मुझे सपोर्ट करें, तो मैं सबसे खुशकिस्मत आदमी हूं जो गलती पर भी मेरे भाई मेरे साथ हैं, मेरी सरजनश नहीं करते, मुझे रोकते नहीं है। लेकिन क्यों नहीं मुझे कहते? इसलिए क्योंकि मैं पादरी हूं, पादरी नाराज हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं है ब्रदर। अगर मैं गलत हूं तो मेरे भाइयों को मुझे रोकना चाहिए, पर अगर सही हूं तो साथ देना चाहिए। वहां पर अखियब तसव्वुर करें कितना खुश हो रहा है कि 400 बंदे कह रहे हैं जय हो बादशाह की, जा चला जा, लड़ाई कर, तू फतह तेरी है। आप जानते हैं इससे अखियब बहुत ज्यादा खुश हुआ। तसव्वुर कर सकता हूं, उसने अपने हाथ यहां रखे और कहता होगा, क्या बात है, मैं क्या आदमी हूं, 400 मेरे साथ हैं और खुदा के नबी हैं, 400 पास्टर मेरे साथ हैं और खुदा के बंदे होते हुए मेरा साथ दे रहे हैं। देखा, खासुल खास लोग कह रहे हैं, कोई आम कलीसिया नहीं, कलीसिया तो है ही वैसे ही आम सी माड़ी सी, तो खासुल खास चर्च ऑर्डर कह रहा है, बादशाह सही है, करो, आप ये कर सकते हो, लड़ाई करो, आगे बढ़ो, हम साथ हैं, खुदा साथ है, हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये हमेशा किसी मर्दे खुदा के साथ मेल नहीं खाता, नहीं खाता। यहोशू ने कहा, जरा एक मिनट, क्या इनके अलावा कोई और नहीं है? 400 खादम थे। मैं हैरान हूं उन्होंने किस तरह अपनी संदें हासिल कर रखी थी। 400 मनादों ने एक जबान होकर कहा, जा खुदावंद तेरे साथ है। लेकिन यहोशू ने कहा, जान लो कि ये दुरुस्त दिखाई नहीं देता, जान लो ये दुरुस्त दिखाई नहीं देता। भाइयों, बाइबल मुकद्दस कहती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। अब जो यीशु मसीह की भेड़ें हैं वो जानती हैं इन चीजों को कि खुदा का कलाम क्या है, इसलिए क्योंकि खुदा के लोग खुदा की आवाज को पहचानते हैं, वो किसी गैर के पीछे नहीं जाएंगे। यहोशू ने कहा, क्या इनके अलावा कोई और नहीं, कोई और? ये मुल्क भर के बेहतरीन नबूवत करने वाले 400 अशखास तेरे सामने खड़े कर रखे मैंने, बेहतरीन किस्म के मनाद हैं तेरे सामने, आला पाए के सनद होल्डर तेरे पास हैं, बड़ा तजर्बा इनके पास। लेकिन ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, भेड़ के पास एक ही है, वो आवाज है, वो जानती है कि ये नबी की आवाज है, वो पहचानती है कि क्या है। इसलिए ब्रदर कहते हैं, उस मर्दे खुदा के लिए ये काफी सच्चाई थी।
वो जानता था कि खुदा की आवाज इस तरह सुनाई नहीं देती। खुदा की आवाज कहती है एक रोटी एक प्याला। खुदा की आवाज और कोई आवाज नहीं देती मुझे, खुदा की आवाज मुझे यही आवाज देती है, एक रोटी एक प्याला, एक रोटी एक प्याला। इसलिए मैं बाइबल के साथ खड़ा हूं, जो बाइबल कहती है और जो वक्त के नबी ने कहा है वही प्रीच करता हूं। मेरा अपना तो है ही कुछ नहीं, मेरे पास अपना क्या है, मेरे पास अपना कुछ नहीं है। इसलिए ब्रदर ब्रैनम ने इस किताब में रखा है, कलीसिया की बुनियाद कलाम के ऊपर रखो। कलीसिया की बुनियाद कभी अपने मफरूजों पर, अपने ख्यालात पर नहीं रखो। कभी अपने आप को गलत तहरीक का हिस्सेदार नहीं बनाओ कि आप गलत तहरीक के हिस्सेदार बन जाओ। गलत कैंपेन गलत होती है। यहां फंसा कौन? यहोशफत। सुनिए जरा, आप जानते हैं, सुनिए, वो जानता था कि खुदा की आवाज इस तरह सुनाई नहीं देती। बस उसने कहा हां एक और भी है, लेकिन वो हमारी तंजीम में शामिल नहीं है, हमारी फेलोशिप में नहीं आना चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? वो बातें ऐसी करता है, वो कहता है आप बात कर रहे हो तो दिखाओ, मुझे दिखाओ कहां लिखा है कि अखीब तू जा और जंग कर, तू कामयाब हो जाएगा। उसने कहा मेरे पास एलिया का सहीफा है, मेरे पास खुदावंद का कलाम है और खुदा ने कहा है कि अखीब तेरा खून कुत्ते चाटेंगे, तू मर जाएगा। कह तो सही रहा था लेकिन उसे बुरा लगता था। आज हम कहते हैं मर जाओगे, कह तो हम सही रहे हैं लेकिन आपको बुरा लगता है। कलीसिया आप बुरा मानते हो, इसलिए आपका मुंह ऐसा बन जाता है जैसे आपने कोई कड़वी चीज खा ली है। ये तेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगेगी पर तेरा पेट कड़वा हो जाएगा। इसलिए खुदा चाहता है कि आप कड़वाहट के अंदर आ जाओ, बयान करो, नबूवत करो और बहाल करो लोगों को। कोई स्वीट डिश तो है नहीं मेरे पास, मेरे पास तो ये नमकीन कलाम है, खिलाता जाऊंगा, प्यास लगती जाएगी और खिलाऊंगा और आप खाते जाओगे। ये नमकीन कलाम नमकीन है, मीठा नहीं है कि यहां से मैं सारी चीजें जनाब आपको रिसीव करवा सकूं, ऐसा नहीं है। सुनिए, थोड़ा आगे निकलते हैं, बस 10-15 मिनट में इसको क्लोज करता हूं। तो गलत तहरीक का कभी आपने हिस्सा नहीं बनना। गलत तहरीक आपके लिए नहीं है। कोई भी आती है उसका मुआवजा कहां से करना है? बाइबल में। कोई भी बात पुलपट से आती है उसका मुआवजा कहां से करना है? बाइबल से। बाइबल से उसका मुआवजा करना है, कभी बाइबल को छोड़ना नहीं है। बाइबल को छोड़ेंगे गलती करेंगे, गलती करेंगे मुसीबत में फंसेंगे, और जब मुसीबत आएगी तब हम सोचेंगे हो ये क्या हुआ। खुदा का नबी तो कह गया, खुदा के पैगाम में से आप तक ये बातें पहुंची हैं। और सुनिए जरा, जब हम कमजोर और नातवा होते हैं तो हर एक तालीम की हवा के साथ गिर जाते हैं, क्योंकि हम कमजोर हैं, हमें पता नहीं है। हम देखते हैं पादरी के कद काठ को, उसके इल्म को, उसकी इंग्लिश को, उसके मामलात को, उसके चर्च बिल्डिंग को, उसके हाव नाव को और उसके असर रसूख को देखते हैं। यह बंदा गलत नहीं हो सकता। अक्सर का तो वही हुआ है, जो लगते हैं गलत नहीं है, बाद में वो गलत ही निकले हैं। तो खुदा उनका भला करे, जो अभी तक खुदा के कलाम के साथ हैं वो हमेशा खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहें। हम उसमें खजा में झील के किनारे पड़े किसी पत्ते की मानद होते हैं, समझ रहे हैं? जैसे हवा का हर झोंका कभी इधर कभी उधर उड़ा ले जाता है, जिसे खुदा के कलाम पर मजबूती से खड़े हो जाएं। कब तक कलीसिया खुदा के कलाम पर मजबूती से खड़ी नहीं होगी? जब तक उसे असल हकीकत से वाकफियत नहीं होगी। पर जब असल हकीकत से वाकफियत हो जाएगी तब बाइबल में लिखा है, बोलकर आप उसके साथ खड़े हो सकते हो, क्योंकि इस कलाम के साथ रहकर हम कभी जुम्बश नहीं खाएंगे। अकीदे खत्म हो जाएंगे, ख्यालात जाते रहेंगे। पालूस यहां तक कहता है नबूवतें हो तो मिट जाएंगी, जबानें हो तो चली जाएंगी, ये सारी चीजें जाने वाली हैं, लेकिन मोहब्बत कायम रहेगी जो कलाम के साथ मेरी और आपकी होनी चाहिए। किसके साथ? कलाम के साथ, खुदा की बाइबल के साथ, खुदा के कलाम के साथ होनी चाहिए। फिर कहता है गौर कीजिए, तब ये नबी खड़ा हुआ और बोला मैंने खुदा के दोनों अतराफ अरवा को देखा
और बाइबल में दर्ज है, वैसे मैं जाना नहीं चाहता, मैं यहां से पढ़ के इसको मैं वाइंड अप करना चाहता हूं। आपको पढ़िए इस 22वें बाब को अपने वक्त में। लिखा है, उसने कहा दोनों तरफ मैंने रवा को देखा और वो मशवरे कर रहे थे। तब किसी ने कहा हम किसको भेजें, अखयब को कौन बहकाएगा, वो वहां जाए ताकि खुदा का कलाम पूरा हो। आप समझें, खुदा अखयब को बहका रहा है, किन के वसीले, नबियों के वसीले। समझ रहे हैं आप, खुदा का कलाम इसमें पूरा होता है, नबियों के वसीले उसको बहकाया जा रहा है। जिसने कहा था अखयब अब कत्ल होगा और उसका खून कुत्ते चाटेंगे, और उन्होंने कहा, किसी ने यूं कहा है, किसी ने कहा है हम इसे इस तरह से करेंगे, और किसी दूसरे ने कहा हम इसे इस तरह से करेंगे। मेरे अजीजों, आज खुदावंद भी इसी तरह काम कर रहा है जिस तरह उसने उस वक्त किया था। और एक झूठ बोलने वाली रूह ने आगे बढ़कर कहा मैं जानती हूं कि ये काम किस तरह करना है, मुझे नीचे जाने दो और मैं सेमिनरी में यानी उनके स्कूल में जाऊंगी और उनके खादमों को अपना मसा दूंगी, क्योंकि वो कलाम को बिल्कुल नहीं जानते। पर अगर जानते तो कभी धोखा ना खाते। शैतान जानता है कि ये कलाम से वाकिफ नहीं है, इनको जो मर्जी दे दो, ये भूले बस रहे हैं, दे दो इनको जो मर्जी, खा जाएंगे, रख दो इनके सामने जो मर्जी। मैं एक दिन एक भाई से बात कर रहा था, जब कोई म्यार ना हो, जब कोई पहचान ना हो, तो जिस किसी के साथ मर्जी हम चले जाएं, पर जब एक म्यार हो, एक पहचान हो, फिर हर किसी के साथ हम जा नहीं सकते। फिर मैं सोचूंगा मुझे इसके साथ जाना भी है कि नहीं जाना, फिर मैं सोचूंगा इसके साथ बैठना भी है कि नहीं बैठना, इसके साथ चलना भी है कि नहीं चलना। पर जब आप जानते ही नहीं है, आपकी वाकफियत ही नहीं है बाइबल के साथ, तब आप कहोगे आमीन, जय हो बादशाह की, जय हो गोरे की, जय हो काले की, जो मर्जी आकर हमें दगड़ मच कर 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 आके निकल जाए, फिर तो हम जय ही करेंगे। पिछले दिनों आप जानते हैं यहीं पर ही आए और उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, फिर भुगतना किसे पड़ता है, पास्टर को, जब क्लियर नहीं होती चीजें। हमने अपने भाइयों को कहा कि जरा पूछें, जरा पता करें इनका फेथ क्या है, ईमान क्या है। ईमान का पता जब पता चला कि ये वो चीजें हैं, तो फिर हमें भी सोच आई कि हम कलीसिया के सामने ऐसी चीजों को नहीं रख सकते जिससे कलीसिया को पता ही नहीं है और कलीसिया गुमराह हो जाए। कभी कोई ऐसी चीज आपके सामने यहां से प्रीच कर दूं, कभी कोई ऐसी चीज आपके सामने रख दूं जिससे बाइबल की मुताबिकत नहीं है, तो क्या आप ठोकर नहीं खाओगे? आप ठोकर खाओगे। ठोकर नहीं खानी है आपने, बल्कि उल्टा पूछना है आकर कि पादरी साहब ये चीजें कहां हैं, तो फिर पादरी साहब की जिम्मेदारी बनती है कि आपको बताए। अगर पादरी नहीं दिखा पाता तो उस पास्टर को छोड़कर चले जाइए और अपने निजात के मकाम को ढूंढे। पादरी गलत हो सकता है पर खुदा का कलाम कभी गलत नहीं हो सकता। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं, आखिरी बात करके मैं इसको बंद करना चाहूंगा। कोड नंबर 33 है। ब्रदर कहते हैं बाइबल मुकद्दस में देखें, पालूस को इफिसस की कलीसिया से कोई शिकायत ना थी। वो साहिब इल्म थे, वो समझदार लोग थे, उसे रोमियो की कलीसिया से भी कोई शिकायत नहीं थी। वो खुदा के आगे उनकी तारीफ करता है और उनके ईमान को सराहता है। ये पालूस कर रहा है। आज लोग आपको और मुझे कहेंगे तानू की तकलीफ है, कोई जो मर्जी करता करने दो। ब्रदर यहां रख रहे हैं, पालूस को इफिसस की कलीसिया से कोई तकलीफ नहीं थी, फलाने चर्च से कोई तकलीफ नहीं है, फलाने चर्च से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक चर्च है जिससे उसे तकलीफ थी, और वो कौन है? करंथियों का। करंथियों के चर्च से उसे तकलीफ थी और उसने उनको कहा भी और उनको बोला तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर रिश्तों की तमीज नहीं है, तुम्हारे अंदर खुदा के कलाम को रखने की तमीज नहीं है, तुम्हें प्याला कलीसिया में चलाना नहीं आता, हर किसी को प्याला दे देते हो। कोई तो बाप की बीवी रखे हुए है, कोई किसी तरह से। तो प्रॉब्लम किसको थी? पालूस को, जो वक्त का पैगंबर था, रसूल था। उसे प्रॉब्लम आई और उसने करंथियों की कलीसिया को कहा भी। सुनिए, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लेकिन उसे करंथस की कलीसिया से शिकायत थी।
करंथस वो मकाम था जिसकी तरफ से उसे परेशानी का सामना था। मुझे कैसे पता चला, ब्रदर ब्रैनम को कैसे पता चला कि उसे करंथस की कलीसिया से प्रॉब्लम थी? सवाल है आपके ऊपर, सुनने वालों आपके ऊपर भी। आप चाहते हो कान में आकर बात करूं? मुझे कैसे पता चला? नबी ने कहा कि करंथस की कलीसिया से पौलुस को प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये कहीं पर खुदा ने लिखवाया था और आज मैं पढ़ रहा हूं। कहीं पर खुदा ये बुलवाता है ताकि सारे सुने कि वहां प्रॉब्लम चल रही है और उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाए। इसलिए आपको मैं उल्टा काम करवाऊं, शलवार की जगह कमीज पहना दूं और कमीज की जगह आपको शलवार पहना दूं तो अच्छा लगेगा? समझो, अच्छा तो नहीं लगेगा। लेकिन चर्च में ऐसा हो रहा है। कौन कर रहा है? मुकद्दस शख्स, पादरी साहबान, बिलीवर भाई, वो करना चाहते हैं उल्ट। वो भी उल्ट काम करवा रहे थे। 400 कहते जा जा जा, चला जा चला जा चला जा, तू जीता रह तू फतह कर लेगा। लेकिन क्या बाइबल कहती है कि वो फतह कर पाया? नहीं कर पाया। आप अगर किसी गलत तहरीक का हिस्सा हैं, फतह आपकी नहीं है। आपके दोस्त यार गलत तहरीक चलाते हैं आपके मां बाप के खिलाफ, आप कहां कामयाब होंगे? कहीं नहीं कामयाब हो सकते। आपके रिश्तेदार बाइबल के खिलाफ ही आपको उकसाते हैं और आप सपोर्ट करते हो ऐसे बच्चों को, ऐसी बेटियों को आप सपोर्ट करते हो, ऐसे बेटों को आप सपोर्ट करते हो, तो आप कहां कामयाब हो जाओगे? बल्कि कामयाब हुए हुओं को आप नीचे गिराओगे। आप मजबूर करोगे कि वो गलत काम करें और उनका साथ दें। इसलिए ब्रदर ने कहा करंथस की कलीसिया से उसे प्रॉब्लम थी। अब आप जानते हैं कि पौलुस ने करंथियों की कलीसिया को इन बातों की मनादी नहीं की थी। वो वापस आया और इफिसस की कलीसिया को किसी और बात की मनादी की, थस्सलुनीकियों की कलीसिया को किसी और बात की मनादी की। उसने हर जगह एक ही खुशखबरी की मनादी की, लेकिन इफिसियों की कलीसिया के लिए वो खुदा के नहायत अजीम भेद बयान करता है। खुदा ने अरब में उस पर जो मुनकशिफ किया था वो बयान करता है। और इसलिए आखिरी कोड पढ़ के मैं इसे बंद करता हूं। शैतान की दी हुई किसी बनावट को कबूल करने का कोई फायदा नहीं है। शैतान ने एक चीज तैयार की है और तैयार करके आपको दे रहा है, जबकि बरकत से भरपूर हैं, जो आपको दिए जाने के लिए तैयार हैं। शैतान ने जो आपके लिए बनाया है वो दुनिया कहती है ये बरकत से भरपूर है, ले लो, मैं तैयार करके लाया हूं। मैं कीचड़ के डब्बे से क्यों खाऊं जब मेरे सामने एक मेज लगी है खुदा की? ब्रदर कहते हैं मैं कीचड़ के डब्बे से क्यों खाऊं जबकि मैं एक उम्दा मेज पर खा सकता हूं। यकीनन मैं अब सब जिम्मेदारी खादमीन पर समझता हूं। यह दुरुस्त है। मैं सब जिम्मेदारी किस पर समझता हूं? खादमीन पर। एक पादरी जो यहां खड़ा होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी है। जो किसी जगह खड़े होते हैं और हर कोई मौसम गर्मा में लाल बेगों के गिरोह की तरह आन जमा होते हैं। आप ब्रदर ब्रैनम उनको क्या कहते हैं? 400 को बोलो, मैं तो नहीं कह रहा ना, वो नबी कह रहा है। क्या कहते हैं? लाल बेग जमा हो गए 400 की तरह, और जमा होकर क्या कहते हैं? जय हो जय। अच्छा, मैं एक दो बार ना देखता हूं, जब काकरोच निकलता है ना, उसकी दो लंबी लंबी ऐसे ऐसे बाल हैं, वो ऐसे ऐसे उनको हिलाता है। वो ऐसे ऐसे अपनी मूंछों को हिलाता है। भाई लुका थे लफ्ज बोले, अपनी मूंछों को जब हिलाता है तो आप देखना नेशनल जियोग्राफिया के ऊपर, जब सांप अपनी खुराक को देखता है वो उसकी जबान के अंदर सेंसर है, वो अपनी जबान बाहर निकालता है, उसकी जबान उसे बताती है तेरी खुराक कहां पड़ी है। ये लाल बेग को भी चीजें ये उसके सेंसर हैं, उसे बताते हैं। आपके सेंसर हैं? खुदा ने आपको सेंसर दे दिए हैं, और ये इस वाले बदन को तो 5 हैं, पर खुदा कहता है जो रूहानी तौर पर बॉडी है उसके भी 5 ही हैं, पर आपको एक सुपर सेंस दे रखी है जिसे फेथ कहते हैं। और वो फेथ क्या? आपका दुआओं के ऊपर है, रोजों के ऊपर है, इस कलाम के ऊपर है। तो सब कुछ हम छोड़ सकते हैं, लेकिन इस बाइबल को कभी छोड़ नहीं सकते। इस बाइबल के ऊपर आप आकर खड़े हो। तो ब्रदर कहते हैं कि लाल बेग का गिरोह आन जमा होता है। यह सच है, मैं ये मजाक के तौर पर नहीं कह रहा,
ये मजाक की जगह नहीं है, ये वो जगह है जहां से खुदा का कलाम जारी होता है। भाइयों सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि लाल बेग भाग जाए, अगर मैं चाहता हूं कि यहां से लाल बेग भाग जाए, और फिर ब्रदर कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि लाल बेग भाग जाए तो एक बार बत्ती जलाओ। ये है वो बत्ती, इस बत्ती को जलाओ और बत्ती जलाओ, जला दें। ऐसा क्यों है? ये तारीकी के कीड़े हैं, चीजों को जाहिर करने के लिए अंजील की रोशनी की जरूरत है। ये ऐन सच्चाई है, अंजील रोशनी है। आमीन। तो गलत तहरीक का कभी हिस्सा नहीं बनना। रोशनी जलाओ। अंधेरा है, उठाओ रोशनी। ये आपकी टॉर्च है। ये दाऊद ने भी कहा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी पकड़ो, रोशनी जलाओ, और रोशनी आपको बताएगी आगे घड़ा है। तादाद नहीं, 400 चर्च है मेरे साथ, कुछ नहीं कर पाओगे अगर कलाम के साथ नहीं खड़े। तो मैं यहां से आपके सामने ये चीजें रख रहा हूं। अगर कलाम पर कोई नहीं खड़ा, पाकिस्तान के अंदर अगर 400 चर्च इत्तेफाक करके चल रहे हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अगर एक चर्च खुदा के कलाम के ऊपर खड़ा है, वो जिंदगियों में तब्दीली लाएगा। तब्दीली चर्च नहीं लाता, तब्दीली खुदा का कलाम लाता है। और तब्दीली खुदा के कलाम के साथ आती है, ना कि चर्च बड़ा करने से, ना बड़ी बड़ी कन्वेंशनें करने से, या ये करने से वो करने से ऐसे तब्दीली नहीं आती। हमने जितनी बार लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, हम उल्टा मुश्किल में ही पड़े। क्यों? वजह आपको बता के बंद करता हूं। आप जो बाहर से बच्चे आते हैं उन्हें पता नहीं है चर्च में कैसे बैठना है। हमारा बच्चा चाहे 2.5 साल का, 3 साल का है, 4 साल का, 5 साल का है, उसे पता मैंने इधर आ गया, बस एल्फी लग गई, बस जुड़ गया, बस। एल्फी मेरे पास नहीं है, एल्फी यहां है जो खचाव पैदा करती है। लेकिन कई ऐसे इक्का दुक्का हैं अभी भी जो बीच में से एल्फी लगने नहीं देते और कुंडी खोल के निकल जाते हैं। खुदा उनको गहरी वाली एल्फी लगाए और ऐसा वक्त आए कि उनकी टांग टूंग तोड़ूं और उनको कंधों पर उठाऊं और बैठाऊं और फीडर दूं और ये लटरम पटरम सो करूं, ताकि उनको अच्छा फील हो सके कि चर्च में बैठना कैसे है, चर्च में बैठे रहना है। यहां से जब आप निकलते हो तो ये आपके लिए फायदेमंद चीजें नहीं है। आपके साथ जब कभी ऐसी अनहोनी हरकत हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद। क्योंकि खुदा ने कहा कभी अपनी शहर पनाह से बाहर नहीं जाओ। उस वक्त सुनोगे जो इतने टकला हो जाएगा, सारे बाल बुल झाड़ जाएंगे, उदो सुनोगे मेरी गल्लां। अभी तो मेरे पूरे बाल हैं सर के ऊपर, अभी समझ जाओ मेरी चीजों को। लेकिन कब समझोगे? जब बिल्कुल सर गंजा हो गया, फिर नहीं पता लगेगा माथा कौन सा है, सर कौन सा है। तो फिर सारे सर के ऊपर ऐसे मैं रुमाल चलाया करूंगा, तब समझोगे मेरी बातों को। अभी समझ जाओ। और मुझे भी थोड़ी खुशी हो के बच्चे समझ रहे हैं चीजों को। हाँ, ये समझ पा रहे हैं चीजों को, ये जान पा रहे हैं कि इनके अंदर क्या काम चल रहा है। इसलिए ब्रदर, जरूरी है ऐसी तहरीक जो आती है कहीं से, उसका हिस्सा इस चर्च को कभी नहीं बनना। ये हम अपने चर्च के लोगों के लिए बातें कर रहे हैं। वो तहरीक देखो कहां से आ रही है। अगर कोई गलत तालीम आ रही है, वो देखो कहां से आ रही है। अगर कोई गलत मकाशफा लेकर आता है, वो देखो कहां से आ रहा है। पर अगर मकाशफा सही है तो उसके साथ बगलगीर हो जाएं, पर अगर गलत है उससे दौड़ जाएं, दौड़ लगा दें उसके सामने से। खुदावंद आपको बरकत दे। इस रोशनी के साथ खड़े हूं, ये रोशनी है। आइए अपने पांव पर खड़े हों, इस टॉर्च को शुरू करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करेंगे। आइए, अगर किसी की कोई दिल में दरख्वास्त है, प्लीज वो अपना हाथ बुलंद करे। बताने की जरूरत नहीं है, खुदा आपके दिलों को जानता है। हम दुआ करेंगे सभी मिलकर, धीमी आवाज में रहकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, उसके कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे जो जिंदगी बख्श कलाम है, जो भेदों से, मकाशफात से भरा पड़ा है। कादर मुतले खुदा आसमानी बाप, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। तू जो रहीम करीम खुदा है, तू हमारी शहर पनाह है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ
तेरे बच्चों ने तेरे कलाम को खुदावंद लिया है। बाप खुदावंद, ये बात रोज़ रोशन की तरह इन पर जाहिर है कि ये कभी किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा ना ठहरें खुदावंद यहोवा पाक खुदा, जिसका तेरे कलाम में जिक्र नहीं पाया जाता। खुदावंद यहोशफत ने इस तहरीक का हिस्सा होना चाहा और आगे चलकर वो फंस जाता है, उसे अपनी जान बचाने के लाले पड़ जाते हैं। मेरे खुदा जलाल के बादशाह, मैं अपनी कलीसिया के लिए, जो कि खुदावंद तेरी भेड़ें हैं, तेरी कलीसिया है, तूने मुझे इनके ऊपर निगाहबान बना रखा है। मेरे खुदा जलाल के बादशाह, मैं इनकी चौपानी कर रहा हूँ। खुदावंद आसमानी रहीम खुदा, इनके ऊपर तू अपने भेदों को खोल दे। आसमानी बाप खुदावंद, इनके ऊपर तू अपनी बरकत को नाज़िल कर। ये खुदावंद तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हुए हमेशा तेरे कलाम के साथ जुड़े रहें। ये खुदावंद अपने हिस्से की रोशनी दे और लश्करों के रब जलाल के बादशाह हमारे बीच से लाल बेग निकल जाएं। और मेरे खुदा, हम जानते हैं कि वो कभी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। आसमानी रहीम खुदा, अपनी कुदरत को, अपने जलाल को जाहिर कर। हमारे बीच में अगर कोई बीमार कमज़ोर है, यीशु मसीह के नाम से उसकी बीमारी कमज़ोरी जाती रहे और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। आसमानी रहीम खुदा, अपने बच्चों पर रहम कर। अपने बेटों और बेटियों को खुदावंद तू अपने कलाम की समझ बूझ दे, गहरे तौर पर खुदावंद तूने इस्तेमाल कर। तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो मेरे खुदावंद रहीम। लश्करों के रब जलाल के बादशाह, तेरा फजल चाहता हूँ, तेरी कुदरत चाहता हूँ खुदावंद, तेरे लोग तुझ में बड़े तरक्की करें और इनकी हर ज़रूरत को पूरा कर। तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। छू और ब्लेस कर, बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते, बख्श दे, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटियाँ जम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्जा बख्श। हमें आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। कुछ बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हम सब के साथ, कौम बनी इसराइल यरूशलेम के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।